हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। मेरा नाम है आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट संकल्प टेस्ट 3 जो आपका संडे को हुआ था, मेजर टेस्ट था। चलिए वे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स। एक होता है ICZN, ये किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ NCERT में यहाँ ऑफ की जगह 4 लगा है और यहाँ पे ऑफ लगाया है, तो ऑफ और 4 की लड़ाई मत करिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है सर। नीट में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस, कोई मतलब नहीं, यहाँ इंडियन लिखा है, इधर भी इंडियन लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ प्लांट एनिमल विच सिमिलर इन ट्रेट एनी रैंक। एक बात आप जान लीजिए, ग्रुप ऑफ एनी रैंक क्या होता है? टैक्सोन। कैसा होता है? सिंगुलर है ये, और प्लूरल टैक्सा, इसका प्लूरल टैक्सा होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनी रैंक, जो आप 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी पढ़ते हैं, KPCO FGS ना, ऐसे याद कर रखते हैं हम, KPCO FGS, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं आपकी, और इनके सामने जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं? टैक्सोन होते हैं। अगर सिंगुलर है तो टैक्सोन, प्लूरल है तो टैक्सा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टैक्सोन। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के बारे में देख लेते हैं भाई। फंजाई पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, जो 5 किंगडम बीटे करके 5 किंगडम के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मोनेरा, इसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ऊपर के 3 कैसे थे आपके ये, और नीचे के 2 कैसे थे? ये थे आपके यूकैरियोट्स, और ये सॉरी यहाँ पे हम लेंगे क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इधर पर ले लेते हैं हम सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ले लेते हैं सेल स्ट्रक्चर। ये आपके थे प्रोकैरियोट्स, और ऊपर के चारों के चारों कैसे थे आपके? यूकैरियोट्स, ठीक है। और ऊपर के 3 ही कैसे थे? मल्टी सेलुलर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे यहाँ पे, और नीचे के 2 कैसे थे? यूनिसेलुलर, ठीक है। तो यूकैरियोट है भाई, यूकैरियोटिक सेल है, देखो फंजाई, और कैसी है? मल्टी सेलुलर भी होती है। एंड सही हो गया आपका पहला वाला। आल फंजाई पजेजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। नहीं, ये आपके प्लांट्स के लिए सही है, ब्रायोफाइट, टेट्राफाइट, जिम्नोस्पर्म की। इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती, इसकी होती है काइटिन की, है ना। तो ये आपको गलत हो गया, रॉन्ग ही पूछ रहा था, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर भी आगे देख लेते हैं हम। दे आर हेटेरोट्रॉपिक, सही बात है ना। तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ये है, ये भी हेटेरोट्रॉपिक था, ये भी हेटेरोट्रॉपिक में कैसे थे? सैप्रोफिटिक थे, है ना। ये कैसे थे? होलोजोइक थे, इनका फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन था। तो हेटेरोट्रॉपिक वाली बात भी आपकी सही होगी। दे आर बोथ यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर, हो सकता है, जैसे यीस्ट ले लो, है ना। ओनली यीस्ट कैसी है? यूनिसेलर, बाकी रिमेनिंग फंजाई कहाँ जाएंगे? मल्टी सेलर में। तो ये आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखते हैं भाई। सेल वॉल प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, सही बात है। इसमें कैसी होती है? काइटिन की, अभी अभी बताया मैंने। और इसमें कैसी होती है? सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। सेलुलोजिक सेल वॉल होती है मेनली। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियो माइसीटीज, सही बात है। मशरूम बोलो, ये एगेरिकस बोलो, ठीक है। एगेरिकस एडेबल होता है ना, जो हम लोग खाते हैं मशरूम वगैरह, तो मशरूम आपकी बेसिडियो माइसीटीज है। अब देख लीजिए आप, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड डिटेरोमाइसीटीज। तो बेसिडियोमाइसीटीज में मैंने क्या बताया था? एग्जाम्पल, पुआ याद रखो, पुआ, है ना। टी मतलब पक्षीनिया, यू मतलब यीस्ट लेगो, ए मतलब एगेरिकस। पक्षीनिया रस्ट को बोलते थे, यीस्ट लेगो स्मट बोलते थे, एगेरिकस क्या बोलते थे इसको हम? मशरूम, ठीक है। तो आपका ये भी ठीक हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल,
सही बात है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है? किंगडम, आल किंगडम में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट मोनेरा, है ना। मोनेरा कैसी आपकी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल है ये, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल, है ना, वेल ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं इनके। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगी, तो फिर पावर हाउस कॉन्ड्रिया इसमें नहीं होगा आपका, एक्सेप्ट ये भी आपकी ठीक हो गया है ना। तो ये भी ठीक हो गया। सीडो, हाँ थर्ड वाला छूट गया। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन। गलत है भाई। कैसे गलत है? देखो, जो आपके प्रोटोजोआ थे बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन, 4 प्रकार के हो गए थे आप। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन आपके सीडोपोडिया हैं तो बोल देते अमीबॉइड्स, एग्जाम्पल अमीबा एंड एंटाबीबा, ठीक है। अगर आपके लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया हैं तो बोल देते सिलिएटा, है, एग्जाम्पल पैरामीशियम ले लो। अगर आपके लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला हैं तो बोलते फ्लैजिलेटा, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस बोलते थे। अगर आपके लोकोमोटरी ऑर्गन कोई ना हो, या सीधा ऐसे बोल दो स्पोर लाइक स्टेजेस फाउंड, है ना, स्पोर जैसी स्टेज बने तो कहते थे स्पोरोजियन, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करता था। तो बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, सिलिएटा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोन एंड अमीबॉइड्स। तो सीडोपोडिया कहाँ होते हैं आपके? स्पोरोजोन में नहीं होता है, ये होता है किसमें? अमीबा और एंटामीबा में। स्पोरोजोन तो किसका है ये? इसमें तो प्लाज्मोडियम आता है, तो गलत हो गया ये। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एग्जामाइन, ओके, अच्छा चित्र दिया भैया, देख लेते हैं। ये मार्केंशिया है। अब मार्केंशिया का ये वाला स्ट्रक्चर अगर ऐसे ऐसे होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल जैसा, तो ये फीमेल की बॉडी होती थी। और सेम स्ट्रक्चर अगर हम ऐसी बना दें, सेम स्ट्रक्चर बना दें और इसी को हम ऐसे बना दें, ठीक है, एकदम देखने में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो ये मेल वाला होता था। इसे बोलते थे एंथ्रीडियोफोर और इसे बोलते थे आर्चिगोनियोफोर। तो इसके इस तरह से जो ब्रांचेस निकली हैं, इसके पहचान के हम ये बता सकते हैं ये फीमेल थैलस है। तो एक क्या हो गया आपकी? आर्चिगोनियोफोर, आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। और बी आपका फीमेल थैलस हो गया, सी गैमा कफ है आपके, और डी राइजोइड्स हो गए, ठीक है। तो देख लेते हैं। ए एंथ्रीडियोफोर नहीं भाई, एंथ्रीडियोफोर तो नहीं है। आर्चिगोनियोफोर ओके, आर्चिगोनियोफोर ओके, फीमेल थैलस ओके, फीमेल थैलस ओके। यहाँ बर्ड बोल दिया नहीं, गैमा कफ है और राइजोइड्स, ठीक है। तो 4000 विल बी करेक्ट। ब्रायोफाइट आर एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो एम्फी का मतलब होता है बोथ, है ना, बियंस मतलब लिविंग। तो ये प्लांट मतलब सॉइल में भी रहते हैं और वाटर की भी जरूरत पड़ जाती है इसे लाइफ की किसी न किसी स्टेजेस में, ठीक है। लिव इन सॉइल बट वाटर रिक्वायर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाटर रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन, या ऐसे बोलो वाटर रिक्वायर फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू आर्चिगोनिया, है ना। तो दे आर रिक्वायर लेयर ऑफ वाटर कैरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो, या फिर फर्टिलाइजेशन बोलो, या ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट बोलो, तीनों का मतलब एक ही होती है। रहते तो कहाँ है? सॉइल में, लिखा है ना बट लिविंग सॉइल, रहते तो सॉइल में है, और वो भी कैसे? मोस्ट एंड सडी प्लेसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है डैम प्लेसेस, मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक तो एल्गी होता है, ये एक मोस्ट करेक्ट आंसर नहीं है ना। मोस्टली एक्वाटिक नहीं बोलना चाहिए था, जनरली एक्वाटिक बोल सकते हो, या मोस्ट सडी प्लेसेस बोल सकते हो, है ना। तो ये रीजन पूछ रहा है ना बिकॉज, तो इसमें ऑल मत लगाइएगा आप, क्योंकि डैम प्लेसेस में नहीं होता ये, और मोस्टली एक्वाटिक भी नहीं होता है, जनरली एक्वाटिक बोल सकते हैं। रीजन पूछेंगे तो हम ये बताएंगे कि लिव इन सॉइल बट रिक्वायर फॉर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ऑल नहीं जाएगा। ओके, देख लेते हैं भैया ये क्या है। ये एक्विसोडियम लग रहा है हमें, ये एक्विसोडियम है, ठीक है। ये सेलेजिनेला है, ये सेलेजिनेला हो गया, ये सॉल्विनिया है, और ये जिंगो है, ठीक है। ये तीनों कैसे टेरिडोफाइट होते हैं, ये टेरिडोफाइट है और ये जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। अभी मैंने कैसे पचा सेलेजिनेला, ये देखो माइक्रोस्पोरोफिल होती है इसमें ना, माइक्रोस्पोरोफिल, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से पहचानेंगे हम इसको। और इसे कैसे पहचाना? इसके पास नोड और इंटरनोड है, ये देखो नोड है, नोड नोड नोड, तो ये नोड हो गए आपके, ठीक है। और बीच में क्या है? ये इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड से हम पहचान लेंगे कि क्या है, एक्विसोडियम है, और ये सेलेजिनेला है, और ये साल्विनिया और जिंगो, ठीक है। देख लेते हैं भाई, सिर्फ इतना ही बताना था और कुछ नहीं है इसमें। ए सेलेजिनेला, ए सेलेजिनेला एक ही ऑप्शन में है, बाकी ए यहाँ पे पता नहीं क्या दिया है। बी एक्विसोडियम है, ओके। सी साल्विनिया है, जिंगो हो गया। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 108, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, आओ अब काटें। सेगमेंटेशन का मतलब है काटना या सेगमेंट, तो काटने को हम क्या बोल देंगे, आओ अब काटें, आओ अब काटें, काटें मतलब सेगमेंटेशन, ठीक है, आओ अब काटें। ए एनेलिडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, सी मतलब कॉर्डेटा, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। ट्रू सेगमेंटेशन बोलो या मेटामेरिज्म बोलो, ठीक है। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये पता नहीं एस लग गया है, आर्थ्रोपोडा नहीं आर्थ्रोपोडा है, एंड क्या होगा, कॉर्डेटा भी होगा यहाँ पे, ठीक। तो 4000 विल बी करेक्ट। यहाँ काउंटरमेटा प्लेटिव कुछ नहीं है भाई, ये ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे प्लेटी नहीं होगा, यहाँ मोलस्का नहीं होगा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलो या ट्रू सेगमेंटेशन बोलो, फाउंड इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। आओ अब काटें, काटें मतलब सेगमेंट करना, टुकड़े करना उसके, ठीक है, ट्रिक हो गई एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो, ओके। अच्छा रीजन रिसेशन है, देख लेते हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट कॉर्डेट हो गया। अब ये देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसमें आपके जो कॉर्डेटा थे, ठीक है, इसके 3 सब फाइलम थे, 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कहाँ, सिर्फ टेल में, तो बोल दिया यूरो, यूरो का मतलब ही टेल होता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हेड से लेकर टेल में, तो बोल दिया सेफेलो, सेफेलो का मतलब हेड होता है, सेफेलो मतलब हेड, मतलब टेल से लेके हेड तक अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कहाँ आएंगे, सेफेलो में, और ओनली टेल में है, ठीक है, तो क्या होता है, यूरोकॉर्डेटा। और ये आपकी वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकॉर्ड एकदम मॉडिफाई हो जाती है, कैसे वर्टिब्रम में। अब वर्टिब्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो थी ना, इसका मतलब ये कि यहाँ नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, ठीक है, कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड अगर तुम्हारी वर्टिब्रेट कॉलम में मॉडिफाई हो गई तो उसे बोलेंगे वर्टिब्रेटा। तो ऑल वर्टिब्रेट्स, अब यहाँ फर्दर क्लासीफाई तो करेंगे ना कुछ है ना, जेनेटोस्टोमेटा, एग्नेथा, साइक्लोस्टोमेटा, मैमेलिया, जो भी है फर्दर क्लासिफिकेशन है, बताएंगे नहीं, लेकिन ऑल के सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो है ना, सही बात है। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, क्यों, कॉर्डेट तो ये भी है, कॉर्डेट तो ये भी है ना। तो ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, तो ये बात एकदम सही होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका रीजन, देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाई वर्टिब्रेट कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट, सही बात है भैया, अभी मैंने बताया था नोटोकॉर्ड मॉडिफाई होती है एडल्ट वर्टिब्रेट में, है ना, और ये काम कहाँ, सिर्फ एडल्ट स्टेज में होता है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मैंने आपको बताया था जब आप असर्शन पढ़ा करो और रीजन से जोड़ने से पहले यहाँ पे बिकॉज लगा दिया करो, ठीक है। अब पढ़ो, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाई वर्टिब्रेट कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। सही है भाई, फीलिंग भी मैच कर रही है हमारी, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, फर्स्ट रहेगा इसका आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड बोथ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैचिंग भैया सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस किसमें है भैया, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस पहले उसे पकड़ा करो। कुछ एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं मैचिंग में, है ना। तो मान लो मैं हूँ किसमें, पायला, है ना, अच्छा इसमें फ्लैम सेल दी, चलो मैं मान लो टीनिया सोलियम में हूँ, ठीक है, टीनिया सोलियम में फ्लैम सेल होती है, ये प्लेटी हेलमिंथीज हो गया आपका, प्लेटी हेलमिंथीज, और प्लीरोबैंकिया आपका सिलेंट्रेटा है, बॉम्बिक्स मोराई आर्थ्रोपोडा है, और पायला ग्लोबोसा आपका मोलस्का है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, फ्लैम सेल है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज, द एग्जाम्पल इज टीनिया सोलियम। तो डी इज फर्स्ट, डी इज फर्स्ट, डी इज फर्स्ट, देखो इधर है, डी इज फर्स्ट इधर है, यानी कि ये ऑप्शन गया काम से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं भाई, मान लो मैं कॉन्फिडेंस हूँ रेडुला में, ठीक है, रेडुला हमें पता है कि मोलस्का में होता है, और मोलस्का का बंदा को है पायला ग्लोबोसा। तो ए इज थर्ड, तो ए इज थर्ड देख लेते हैं, ए थर्ड तो भाई इसमें भी है, ये तो वैसे भी गया था काम से, ए थर्ड इधर भी है, ए थर्ड इधर भी है, इस सेकंड है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो अब तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है और या फिर आपका ये वाला ऑप्शन हो सकता है ना, 1 या 3। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ हमें नहीं आती है ना एग्जाम के टाइम पे, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बताने को मैं डायरेक्ट बता सकता तुरंत। तो बॉम्बिक्स मोराई आर्थ्रोपोडा है, इसमें पाया जाता है मेलपिगियन टिब्यूल्स, मेलपिगियन टिब्यूल्स आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड, द एग्जाम्पल इज बॉम्बिक्स मोराई। तो वी इच 4, तो वी इच 4 ये हो गया आपका, है ना। और बाकी आपकी कॉम्प्लेट्स कहाँ होती हैं,
प्लीरोबैंकिया या टीनोप्लाना, द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन होती है कॉम्प्लेट्स। तो आपका ये सी सेकंड हो गया, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, क्या भाई देख लो, टेंड्रिल ऑफ क्यूकम्बर स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब देखो आपकी ये स्टेम है, स्टेम है, मान लो आपकी ये यहाँ पे एक्जिलरी बड है, ये एक्जिलरी बड है, अगर ये एक्जिलरी बड ये कभी कभी क्या होता है, दो चीज़ों में मॉडिफाई हो सकती है। कैसे कैसे? एक्जिलरी बड स्टेम का पार्ट है, सबसे पहली बात ये मान लीजिए, अब ये स्टेम पार्ट है, ठीक है। अगर एक्जिलरी बड मॉडिफाई हो रही है स्पाइन में या थॉर्न में, ठीक है, तो ये काम किसका करेगी, डिफेंस के लिए, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म देगी आपकी। तो स्पाइन या थॉर्न ये कहाँ मिलेगी आपकी, सिट्रस एंड बोगनवेलिया, ठीक है। अगर एक्जिलरी बड आपकी मॉडिफाई हो रही है किसमें, टेंड्रिल में, ठीक है, टेंड्रिल्स में, है ना, ऐसे ऐसे करके होती है टेंड्रिल। और ये स्पाइन थॉर्न ऐसे हो गया। अब देखो थॉर्न स्पाइन में अंतर क्या होता है, ये देखो देख लेते हैं, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है, ब्रांच है, मल्टी सेलुलर है, तो इसके बोलते हैं थॉर्न, ठीक है। और ये सिर्फ एपिडर्मल ऑरिजिन का है, इसको बोलते हैं स्पाइन। एक अंतर और होता है, जो स्पाइन होता है वो एपिडर्मल नेचर का, मतलब सिर्फ एपिडर्मल से चिपका रहेगा, हम अगर बाहर से पकड़ के छुड़ा देंगे तो निकल जाएगा स्पाइन। लेकिन जो थॉर्न होता है वो ये वैस्कुलर सिस्टम से अटैच होता है, मतलब अंदर तक रहता है ना, अंदर तक रहता है, मतलब सिर्फ एपिडर्मल से नहीं जुड़ा हुआ, ये काफी अंदर तक रहेगा, ये सिर्फ एपिडर्मल से जुड़ा है। स्पाइन और थॉर्न में ये भी अंतर होता है। तो सिंपली एक्जिलरी बड मॉडिफाई इनटू स्पाइन एंड थॉर्न फाउंड इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया फॉर डिफेंस, एंड एक्जिलरी बड मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल फॉर सपोर्ट, है ना, फॉर सपोर्ट फाउंड इन ग्रेप पाइन एंड गॉड्स। गॉड्स मतलब तुम्हारी जितनी भी कद्दू वाली फैमिली, कुकरबटेसी वाली, है ना, कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब चीज़ें आ गई। तो टेंड्रिल है ना, सपोर्ट के लिए है, कुकम्बर में सही बात है भाई, स्टेम का पार्ट ही है। और फ्लैटन स्टेम ऑफ ओपेंसिया ये भी ठीक है, फिल्लोक्लेट बोलते हैं, है ना, फिल्लोक्लेट। और ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पिक्चर ऑफ नेबिन्थीज नहीं भाई, ये आपका लीफ मॉडिफिकेशन है, पिक्चर ऑफ नेबिन्थीज, लीफ का मॉडिफाई हो जाती थी इसमें। और थॉर्न ऑफ सिट्रस अभी अभी बताया मैंने, है ना। टेंड्रिल भी ठीक है। तो स्टेम का कौन सा नहीं है, पिक्चर ऑफ नेबिन्थीज, क्यों, क्योंकि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाउ मेनी प्लांट अमंग द चैनरो अपोजिट फिलोटैक्सी, लास्ट में देखते हैं, आप सीधे गिन लेते हैं बस, ठीक है। अपोजिट फिलोटैक्सी देखना है हमें। चाइना रोज अपोजिट नहीं, अल्टरनेट है भैया, अल्टरनेट है। ऑसिमम, अब देखो ऑसिमम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तुलसी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप अलग से याद रख लीजिए, ठीक है, अलग से याद रख लीजिए। आपकी अल्टरनेट फिलोटैक्सी हो गई है, ये अपोजिट फिलोटैक्सी हो गई है, और ये आपकी वर्ल होगी, एक ही में काफ़ी सारे, ठीक है, ये एक लीप्स हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा आता है चाइना रोज आ गया, मस्टर्ड आ जाता है, ठीक है, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, और आपका हो गया कहाँ गया ये, सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर, ठीक है। अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा दिया है आपका, इसमें और क्या दिया है, गुआवा दिया है, और कैलेट्रोपिस, ठीक है। और एक और याद रख लो बस, अभी मैं बताऊंगा, इसमें हो गया एलिस्टोनिया, ठीक है। और क्या क्या दिया इसमें, ठीक है। ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी वाले। अब एक्स्ट्रा देख लो, एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे एक चीज रख लो, ऑसिमम, तुलसी याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे याद रख लो नेरियम, दो और याद रख लो, क्योंकि नीट में आ चुके हैं दोनों के दोनों, इसलिए अब अपोजिट के आप हमेशा ये याद रखिए, ये अपोजिट फिलोटैक्सी होगी, ठीक है, ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी आपकी, ये वर्ल फिलोटैक्सी होगी आपकी, ठीक। अब देख लो भैया, हमें अपोजिट देखना था, तो गुआवा, कैलेट्रोपिस, ऑसिमम, तो गुआवा, कैलेट्रोपिस और ऑसिमम, ठीक है। बाकी सनफ्लावर, मस्टर्ड और तुम्हारा चाइना रोज जाके इधर आ गया, अल्टरनेट में आ गए, और एलिस्टोनिया और नेरियम ये कहाँ आ गया, वर्ल्ड में आ गया। अपोजिट पूछा था तो 3 आंसर हैं, आप 3, ठीक है। देख लो भैया एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, भैया जाइगोमॉर्फिक देख लेते हैं। पी बीन, पी हो गया बीन, गुलमोहर और केसिया, ये 4 बताए थे हमने। पी बीन से मैंने बताया था, पी बीन में याद रख लो वैक्सिलरी प्लेसेंट एस्टिवेशन होता है इसमें, ठीक है। और गुलमोहर केसिया में इम्ब्रिकेट होता था। ये क्या है, ये हमने आपको एस्टिवेशन बता दिया, ठीक है, जबकि हम बता क्या रहे हैं ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं सारे के सारे। बस याद करने का तरीका अच्छा हो जाता है कि पी बीन गुलमोहर केसिया 4 एग्जाम्पल किसके हैं, जाइगोमॉर्फिक के। और अनफॉर्चुनेटली ये 2 हैं एग्जाम्पल किसके, वैक्सिलरी के एस्टिवेशन, और गुलमोहर केसिया किसका है, इम्ब्रिकेट का। GIC याद रखो, GIC मतलब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन गुलमोहर और केसिया, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में गुलमोहर है, केसिया हो गया। धतूरा चिली मस्टर्ड में तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये भी एक्टिनो हो गया, और ये दोनों कैसे हैं, जाइगोमॉर्फिक हो गए, ठीक है। तो C उल्टा हो गया क्या, एक्टिनोमॉर्फिक, ये जाइगो, ये भी जाइगो, और ये एक्टिनो, ये भी एक्टिनो, तो B एंड C है ना। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैचिंग फिर से है, वही फंडा फिर से लगाना जो मैंने बताया, लेकिन मैं तुरंत करता हूँ। बेसल प्लेसेंटेशन सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। एक्जाइल प्लेसेंटेशन आपका चाइना रोज में ले लो, है ना, चाइना रोज हो गया, और लेमन हो गया, ठीक है। और एक और दिया कोई, कौन सा दिया है, टोमेटो, ठीक है। और पैराइटल प्लेसेंटेशन आपकी मस्टर्ड, क्रूसीफेरी फैमिली में होता है, मस्टर्ड ले लो, अर्जीमन ले लो, है ना, अर्जीमन, है ना। डायंथस एंड प्रिमेरोस, डायंथस एंड प्रिमेरोस, ये क्या ब्रीसेंटल हो गया। तो देख लो AH4, एक ही ऑप्शन में, देखो AH4 मैंने बताया था ना, एलिमिनेशन मेथड लगाया करो। देखो एलिमिनेशन मेथड बेसल अगर आपको पता है AH4 है तो AH4 यहाँ पे एकदम एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन हो, आगे कुछ देखने नहीं था, ये एलिमिनेशन मेथड लगाया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल सो टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी क्या होती है भैया, टोटी का मतलब यहाँ पे टोटल, और पोटेंसी मतलब कैपेसिटी, ठीक है ना। द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस टोटल प्लांट बॉडी, सच टाइप ऑफ सेल विच हैविंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस टोटल प्लांट बॉडी या टोटल टिश्यू, दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल। द एग्जाम्पल इज मेरिस्टेमेटिक सेल। और देख लो स्पॉन्जिस में होती हैं, जैसे आर्क्यूसाइड नाम सुना होगा आपने कभी, सिलेंट्रेट में इंटरस्टिशियल सेल नाम सुना होगा आपने, है ना। और स्टेम सेल आपने सुनी होगी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में, ह्यूमन की एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टेम सेल वहाँ पे, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक। ऑल दीज टाइप ऑफ स्टेम सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, और आपकी आर्क्यूसाइड है, इंटरस्टिशियल सेल है ना, सारी सारी क्या होते हैं आपकी टोटीपोटेंट सेल है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस होल प्लांट बॉडी, द सेल इज टोटीपोटेंट सेल। आंसर इज थर्ड। कोलेनकाइमा अकर इन स्टेम ऑफ पिटियोल, स्टेम एंड पिटियोल ऑफ, ठीक है, किस में होता है भाई, जीरोपेटिक में तो नहीं होता है। स्टेम देखो, स्टेम के जो डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है कैसा होता था, कोलेनकाइमा, ठीक है। और तुम्हारे स्टेम हो गया ये। अब मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता था, हाइपोडर्मिस होता था वो कैसा होता था, स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है। अब देखो मोनोप्लांट की इनकी जो स्टेम है ना छोटे छोटे होते हैं, तो इनको हवा चले टूट जाएंगे, तो सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है ना, पतले पतले से हैं बेचारे, तो इसलिए स्क्लेरेनकाइमेटस बना देते हैं यहाँ पे। और इनकी ऑलरेडी मतलब काफ़ी मोटी स्टेम होती है, तो ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कोलेनकाइमेटस हो जाता है यहाँ पे। तो स्टेम में तो होता है, लेकिन किसमें, डाइकोट स्टेम में, ठीक है, डाइकोट हर्फ लिखा है देखो यहाँ पे, ये मोनोकोट नहीं है, मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमेटस हो गया, तो ये तो नहीं होगा आंसर। जीरोफिटिक में भी स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और हाइड्रोफाइट की जरूरत ही नहीं है, वो तो पानी में आराम से बैठे हुए हैं, पानी में तो ज़्यादा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा इस टाइप की कोई टिश्यू होती नहीं हाइड्रोफाइट्स में, सिंपली पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है हाइड्रोफाइट की, मोस्टली प्लांट बॉडी, है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो डाइकोट हर्फ हो गया। और स्टेम में तो ठीक है, ये हाइपोडर्मिस में मिल गया हमें, लेकिन पिटियोल लीफ का पार्ट होता है ना, लीफी डंडल को पिटियोल बोलते हैं ना, वहाँ भी होता है क्या आपका ये कोलेनकाइमा, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओफियोरा, फाइशेलिया, पिंकिटाटा एंड प्लेनेरिया देख लेते हैं भाई। ओफियोरा ब्रिटल स्टार बोलते हैं ना, ब्रिटल स्टार एकानोडर्म है। फाइशेलिया पॉस्टिकार मैन ऑफ बार, सिलेंट्रेट होता है,
पिंक डाटा अपर लॉस्टल बोलते हैं, मोलस्का होता है, प्लेनेरिया ट्रू रीजनेशन पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथेज होता है। तो H3 दो ऑप्शन में है, देखो ये वाला गया काम से, ये भी गया काम से, ठीक है। H3 और VH4 एक ही ऑप्शन में इसमें भी है। 3H1 3H2 यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो 3 का क्या है 1 है, 3 का 1 यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भाई क्या है ये, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पढ़ना है। ओके देख लेते हैं। कह रहा है लीफलेट आर मॉडिफाई इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगेनवेलिया। बात तो ठीक है, तुम्हारे जो थॉर्न होते हैं पॉइंटेड एंड हार्ड होते हैं और पाए जाते हैं सिट्रस एंड बोगेनवेलिया में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मैंने बताया था ना, स्टेम का जो एक्सिलरी बड होता है, एक्सिलरी बड ही मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न या स्टेम स्पाइन में। तो यहाँ पे इन्होंने लीफलेट बोला है, लीफलेट तो आपका लीफ का पार्ट हो गया ना, लीफलेट का मॉडिफिकेशन नहीं, एक्सिलरी बड मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सिलरी बड बोलो आप, या फिर सिंपली आप स्टेम बोल दो, स्टेम बोल सकते हो क्योंकि स्टेम का पार्ट होता है एक्सिलरी बड। तो थॉर्न एंड स्पाइन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम नॉट लीफ। ओके लीफलेट, तो ये गलत हो गया आपका, इसमें सही बताना है। ओके एक्सिलरी बड फॉर्म सिलेंडर स्पाइरल कॉइल्ड टेंड्रल कुकम्बर एंड पंपकिन। अभी मैंने बताया था एक्सिलरी बड कभी कभी टेंड्रल में भी चेंज हो जाता है सपोर्ट के लिए, जिसमें गार्ड एंड ग्रुप पार्ट मैंने एग्जाम्पल बताया था, कुकम्बर एंड पंपकिन। ओके ठीक हो गया। राइजोफोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प इन गेट ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। आपके जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं जो दलदली इलाके में पाए जाते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ राइजोफोरा, उसमें बड़ी कमाल की चीज़ ये होती है कि उसकी ज़मीन से रूट बाहर निकलने लगती है ना, क्योंकि इतना दलदली एरिया होता है, मार्सी एरिया होता है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती है रूट्स को, रूट को चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर निकल गई। तो कैसे हो गई है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है ना, होगी ना, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक। वरना रूट का करेक्टर क्या हो जाता है, सॉइल की तरफ जाएगा तो बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, लेकिन उनका उल्टा होगा। कैसे, अब ये लाइट के ऊपर, लाइट की तरफ जा रही हैं और ज़मीन के अपोजिट जा रही हैं, तो बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ये एक्स्ट्रा बात होगी, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना जान लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपको राइजोफोरा है और इसको रेस्पिरेटरी रूट बोल सकते हैं आप, नेमेटोफोर भी बोल सकते हैं। तो आपका ये सही हो गया। सब एरियल ग्रोइंग स्टेम ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत सही बात है भाई, सिर्फ स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस में नहीं, रनर, सकर, स्टोलिन, ऑफसेट, काफ़ी सारे मैंने पढ़े थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, है ना। सब एरियल मॉडिफिकेशन है, ऑल आर द, रनर था, सकर था, स्टोलिन था, ऑफसेट था। रनर सकर में वैसे होता तो हाइड्रो HOD, हाइड्रोकोकस ऑक्सेलेस डूब ग्रास, एग्जाम्पल ये होता है, लेकिन NCERT नहीं मानती है, NCERT सिर्फ ग्रासेस को लेती है, ठीक है। हाइड्रोकोडाइल ऑक्सेलेस डूब ग्रास, तो डूब ग्रास डी तो मानती है NCERT को, लेकिन इसको नहीं मानती है NCERT, तो इसकी जगह पे स्ट्रॉबेरी बोलती है NCERT। कोई बात नहीं, ग्रास स्ट्रॉबेरी हो गया, स्टोलिन हो गया, ऑफसेट हो गया, पिस्टिया कॉर्निया वगैरह ऑफसेट है ना। तो सारे के सारे ये क्या है, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है और क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, तो सारे सही है, बस पहला वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लीफलेट बोल दिया इन्होंने। तो ऑल करेक्ट पूछा था ना, ऑल करेक्ट एक्सेप्ट 1 है ना, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भाई क्या है, स्टोमेटा है, ये आपकी एपिडर्मल सेल हो गई, एपिडर्मल सेल हो गई, बी सब्सिडियरी सेल हो गई, है ना, सब्सिडियरी सेल, और ये आपके स्टोमेटल अपर्चर हो गया, और डी आपकी गॉड सेल हो गई। देख लो भाई, मैचिंग कर लो। ये किडनी शेप है ना, किडनी शेप है मतलब ये डाइकॉट है। अगर किडनी शेप आपकी गार्ड सेल है तो डाइकॉट है, अगर डम्बल शेप होता था, है ना, ऐसे डम्बल शेप होते थे तो क्या होता था, मोनोकॉट, है ना, तो मोनोकॉट होती थी। तो देख लेते हैं, ए एज एपिडर्मल सेल, एज एपिडर्मल, ये है एपिडर्मल हो गया, बी गार्ड सेल है, बी सब्सिडियरी है, तो बी क्या है आपकी सब्सिडियरी है, एक ही ऑप्शन में है ना, स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। The cell lining of blood vessel belong to the category of squamous epithelium। blood vessels में क्या होती है ना, endothelium, endothelium of blood vessels squamous epithelium। देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन विल बी। नॉट ओनली यहाँ पे, और भी एग्जांपल बता दो स्क्वामस एपिथेलियम के। आपके एयर सैक्स हो गए, है ना, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग ले लो, और बताइए नेजल चैम्बर ले लो,
नेजल एपिथेलियम बोलते हैं ऐसे, नेजल एपिथेलियम, यहाँ भी स्क्वामस एपिथेलियम थी। और बताइए पोडोसाइट ले लो, ठीक है, पोडोसाइट ऑफ बोमैन कैप्सूल, पोडोसाइट ऑफ बोमैन कैप्सूल है। और बताओ सीरोसा एपिथेलियम ले लो, सीरोसा एपिथेलियम ऑफ जीआईटी है ना, सीरोसा एपिथेलियम ऑफ जीआईटी या विसरल पेरिटोनियम बोल सकते हैं, विसरल पेरिटोनियम। तो एपिथेलियम हो गई यहाँ पे। और एक और ले लो पांचवा, क्या, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है ना, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। तो 5 एग्जांपल मैंने बता दिए आपको, लेकिन एनसीईआरटी में एक ब्लड वेसल्स वाला दिया है और एयर सैक वाला दिया है। ये भी दिए हैं लेकिन दूसरे चैप्टरों में अलग अलग दिए हैं, लेकिन इनको भी याद रखो आप, पोडोसाइट, नेजल एपिथेलियम एंड सीरोसा एपिथेलियम ऑफ जीआईटी है ना। तो सिंपल ही सेकंड ऑप्शन आ गया था हमारा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच देखना है। ऑनियन बल्ब, सही बात है भाई। जिंजर, शक्कर नहीं होता है जिंजर, तुम्हारा जिंजर का एग्जाम्पल राइजियो मैंने बनाना था, तो ये गलत हो गया आपका। क्लेमाइडोमोनास में कोनिडिया नहीं होता है, क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर होते थे ना। कोनिडिया कहाँ पाए जाते थे, कोनिडिया तो आपके एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई में, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया कौन सा, पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये गलत हो गया। यीस्ट में जूस्पोर नहीं होता है, जूस्पोर तो इधर था, और वैसे भी एल्गल करेक्टर होता है जूस्पोर है ना। और फाइकोमाइसिटीज फंजाई में सिर्फ एक ही था, फाइकोमाइसिटीज वाला जूस पर पाए जाते थे। लेकिन ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में तो बडिंग होती है, ईस्ट में बडिंग होती थी, और हाइड्रा में भी बडिंग होती थी। तो ये भी गलत हो गया, पहली ऑप्शन सही है आपका। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। ओके, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ साइक्लोस्टोम में होता है, सही बात है। एक्टो पैरासाइट होते हैं, दूसरी फेसेस में चिपके रहते हैं ये, है ना। सकिंग सर्कुलर टाइप को, सही बात है। बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, एप्स का कैरेक्टर है ना। और मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी का मतलब ही होता है कि मेमेलिया, ये भी सही है। माउथ टर्मिनल नहीं होता है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टिज में कैसा होता है, वेंट्रल माउथ है ना, वेंट्रल, यहाँ पे वेंट्रल होना चाहिए था। टर्मिनल माउथ किस में होता था, बॉनी फिशेस में, और वेंट्रल माउथ किस में होता था आपका, कॉन्ट्रैक्टिज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस में। ये कार्टिलेजिनस फिश है तो इसमें वेंट्रल माउथ होगा, नॉट टर्मिनल। तो इनकरेक्ट मैचिंग पूछी थी, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा, ये पूरी कहानी दी है, इसमें क्या पूछ रहा है भैया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, अब प्लेसेंटेशन क्या होता है भैया, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन विद इन द ओवरी है ना। वैसे प्लेसेंटेशन का मतलब है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से निकली फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से लगा ओव्यूल, और ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी बोलो, या अरेंजमेंट ऑफ फ्यूनिकल बोलो, या अरेंजमेंट ऑफ सीड बोलो, या अरेंजमेंट ऑफ सिंपली ओव्यूल बोलो, कुछ भी, ये चारों के चारों मतलब एक ही होता है। तो सिंपली बोलो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल या अरेंजमेंट ऑफ सीड विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके, तो मार्जिनल प्लेसेंटा किसमें होती है, फैबेसी, फैबेसी फैमिली। अब फैबेसी फैमिली देख लो भाई एग्जांपल कौन कौन से हैं। मस्टर्ड आपका क्रूसीफेरी है ना, ग्रैम फैबेसी फैमिली में आता है। ओके, गोला मार देते हैं। और ट्यूलिप और एस्पेरेगस, ये ट्यूलिप आपका ऑर्नामेंटल प्लांट था किसका, लिलिएशी का, और एस्पेरेगस आपकी वेजिटेबल था किसका, लिलिएशी का, तो ये भी नहीं होगा। अरहर, अरहर ठीक है, ये भी दाल होगी आपकी, फैबेसी में आएगी, ये भी दाल है, ये भी दाल थी। पल्सिस, ये भी पल्सिस, 2 हो गए। सनहेम फोडर, सॉरी फोडर नहीं, फाइबर की ये भी फैबेसी है लेकिन ये फाइबर के रूप में यूज होता है, 3 हो गया एग्जाम्पल। चिली सोलेनेसी है, कॉल्चिकम ऑटोमोनेस, ये भी आपके लिलिएशी है। ऑनियन लिलिएशी है। मूंग और पी, ये दोनों भी दालें हैं किसकी, फैबेसी की, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। टोबैको आपकी सोलेनेसी है, और ल्यूपिन ऑर्नामेंटल प्लांट है किसका, इसी का, फैबेसी का। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 और 4 5 6, एक साथ है ना, 5 और 6, तो 6 ऑप्शन है कि जो किसके हैं, फैबेसी फैमिली के। पूछा था मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया ये क्या दिया है। ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है आपका, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक है। ये आपका इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और ये आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। अब इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। देखो, मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल जस्ट टच टू ईच अदर, जस्ट टच करते हैं हल्का सा, है ना, दैट एस्टिवेशन वॉल्वेट है। अब एस्टिवेशन होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद इन द फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन, ठीक है।
एंड मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल इफ जस्ट टच ईच अदर देन कॉल्ड वॉल्वेज एस्टिवेशन। एग्जाम्पल इज कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस मेनली आपका ये मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, काफ़ी जगह होता है एग्जाम्पल, लेकिन उन्होंने कैलाट्रोपिस दिया है तो एग्जाम्पल ही मैंने लिखा है। और भी क्रूसीफेरी फैमिली है मोस्टली, मतलब मोस्टली यही मिलता है आपको वॉल्वेट, ठीक है। तो जस्ट टच, तो फिर क्या करेंगे वॉल्वेट, और मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलिप टू ईच अदर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लेंगे ट्विस्टेड, इसमें एग्जाम्पल कॉटन ले लो, चाइना रोज ले लो और लेडी फिंगर ले लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए हैं आपके। और ये है, ये भी ठीक है, ये भी ओवरलेप करते हैं। मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलेप बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में था, तो इनमें डिफरेंस क्या था, मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलेप टू ईच अदर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल नॉट ओवरलेप इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे, देखो यहाँ पे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर सारे ओवरलेप कर रहे हैं। इसमें देखो ये पूरी तरह से अंदर हो गया ना, सही देख लो, ये पूरी तरह से अंदर हो गया और ये वाला पूरी तरह से बाहर हो गया, देखो, और बाकी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन की तरह तो है ये एकदम, लेकिन एक एकदम अंदर हो जाता है, एक बाहर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इम्ब्रिकेट। GIC याद रखो, GIC, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन गुलमोहर एंड एकेसिया। अब मैं लिखूंगा नहीं, टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वॉल्वेज एस्टिवेशन में कैलाट्रोपिस हो गया, यहाँ पे कॉटन, आप पे लेडी फिंगर चाइना रोज हो गया, यहाँ पे गुलमोहर एकेसिया हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल पी लिख दो, है ना। वैक्सिलरी स्पेशल टाइप ऑफ होता था ये, 1+2+2 बोलते थे, ठीक है। ये वैक्सिलम है, पोस्टीरियर और 2 लेटरल विंग्स हैं और एंटीरियर कील हो गया आपका। वो ज़्यादा बता दिया, हमें सिंपली पूछा था क्या, कॉटन पूछा था, है ना। कॉटन में क्या होता है, ट्विस्टेड, ये है कॉटन है आपकी, कॉटन ये है। तो एग्जाम्पल 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई देखो मैचिंग है, जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट पढ़ना बता रहे हैं आपको, जाइगोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, गैमोसेफलस 5 इन नंबर एंड वैक्सिलरी प्लेसेंटेशन कोरोला का हो गया, और डाइडेल्फस कंडीशन (9+2) डाइडेल्फस कंडीशन एंड सुपीरियर ओवरी यूनिलोकुलर, है ना। और ये किसका होता है आपका, ये होता है आपका फैबेसी का, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, गैमोसेफलस एंड गैमोपेटलस, 5 स्टेमेन बट अटैच टू पेटल, इसलिए एपीफिलस एपीपेटलस एंड सुपीरियर ओवरी बाइलोकुलर, और गैमो तुम्हारे हो गया जुड़े हैं अटैच, इसलिए गैमो बोलेंगे, है ना। तो इसका हो गया आपको सोलेनेसी हो गया, और ये आपकी लिलियेसी है, 3+3 सब कुछ 3 होता है, तो लिलियेसी हो गया, और आपका ये ब्रेसिकेसी हो गया। अब याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ब्रेसिकेसी था, इसको साइड में रख दो। इसके बाद 3 फैमिली थी, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियेसी, 3 फैमिली थी अंदर दी हैं जो। इसका तो डिस्क्रिप्शन दिया है ओनली, फैमिली 3 ही है। तो पहली वाली में G1 है, दूसरी वाली में G2 है, और इसमें तीसरी वाले में G3, ऐसा आता है G1 G2 G3, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियेसी। तो G1 G2 G3 से हम आंसर निकाल देंगे, लेकिन ये भी G2 होता है, याद रखिए ब्रेसिकेसी वाला में। सिर्फ हम गायनोसियम के नंबर को बता के हम आंसर मिला सकते थे, लेकिन मैंने आपको पूरा पढ़ना बताया यहाँ पे। तो AH3 मतलब PH3 हो गया, ओके, एक ही से आप मिल गया, लो हो गया, इसमें 4 है, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड है, और QH4 सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। वेजाइना, ऑइसोफेगस, यूरेथ्रा कंटेन विच टाइप ऑफ टिश्यू। अब ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन था जो मैंने एनसीईआरटी के बाहर डाला था, बाकी सब एनसीईआरटी का ये टोटली बेस्ड। तो वेजाइना और ऑइसोफेगस एंड यूरेथ्रा ये ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो जब खाना निकलते हैं अंदर तो काफ़ी यहाँ फ्रिक्शन लगता है ना, रगड़ के जाता हुआ खाना अंदर से, है ना। और वेजाइना भी फ्रिक्शन वाली जगह होती है ना, कॉइटस के टाइम पे, और आपकी यूरेथ्रा भी। तो जब फ्रिक्शन वाली जगह होती हैं वहाँ की एपिथेलियम तो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। जब एपिथेलियम मल्टी लेयर होती है तो हम कहते हैं स्ट्रेटा, मतलब काफ़ी सारी लेयर। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, इसलिए कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, बोलते हैं ना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका मतलब होता है कि लेयर में हो गया। अब लेयर में होती है तो बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम कैसी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। और इसमें मोस्टली स्क्वामस टाइप की ही होती हैं। अब मल्टी लेयर्ड होगी ऐसे करके, एक लेयर ये होगी, एक लेयर और होगी, ठीक है। अब ये मे भी कॉलमनरी भी हो सकती है, क्यूबोइडल भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया कि सबसे बाहर की जो लेयर जैसी हो, अगर ये ऊपर बाहर की लेयर स्क्वामस टाइप की है तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वामस एपिथेलियम, है ना।
तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस क्यों बोला मैंने? क्योंकि बाहर की लेयर स्क्वामस है, अंदर कुछ भी हो कॉलमनर उसमें मतलब नहीं है, क्योंकि नाम हम किस बेसिस पे रखेंगे, इसमें कॉलमनर भी है, तुम्हारा क्यूबॉइडल भी है, स्क्वामस भी है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसी की बेसिस पे हम नाम रख देते हैं इसका। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें पाई जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। और स्क्वामस का यहाँ पे सिंपल का तो मतलब ही नहीं है, सिंपल स्क्वामस तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितनी होती है वहाँ पे पाई जाती है, ये सिलिया भी नहीं पाई जाते हैं और कॉलमनर भी नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर रखा था ये। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकालता है? हार्मोन निकालते हैं। एक्सोक्राइन बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब किन से निकलता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, रीडर कौन? अच्छा, स्टेटमेंट 1, एनुअल रिंग आर डिस्टिंक्ट प्लांट ग्रोइंग इन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेट रीजन। ये ऑटो करेक्शन में हो जाता है, ऑटो करेक्शन। तो टेम्परेट रीजन सही बात है भाई, टेम्परेट रीजन में पाया जाता है कौन सा? एनुअल रिंग। क्यों? टेम्परेट रीजन में हर प्रकार के सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, हर प्रकार के सीजन का मजा मिलता है हमें टेम्परेट रीजन में। लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उसमें मौसम एक जैसा बना रहता है, यूनिफॉर्म बना रहेगा आपका मौसम जो है ना। गर्मी मतलब मोस्टली गर्मी और बरसात ही होती है वहाँ पे, सर्दी देखने को मिलती ही नहीं है ट्रॉपिकल रीजन में। तो टेम्परेट रीजन में हर मौसम का मजा मिलेगा हमें, मतलब सर्दी भी होगी गर्मी भी होगी। जब दो प्रकार के वेरिएशन होंगे सीजन में तो दो प्रकार की लकड़ियाँ भी बने रहती है, स्प्रिंग बोर्ड और ऑटम बोर्ड बोलते हैं। जब स्प्रिंग और ऑटम बोर्ड बनेगी तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग कहाँ पाई जाती है आपकी? टेम्परेट रीजन में, नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सही हो गया। इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूनिफॉर्म, नहीं नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे नॉट लगाओगे। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है, तो ये गलत हो गया आपका। तो S1 इज करेक्ट, S1 इज करेक्ट, S2 इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या भैया? स्क्वामस एपिथेलियम है ये। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम हो गई। देख लो कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स में है ना, एयर सैक्स ऑफ लंग्स भी थी, काफ़ी सारे थे। यहाँ तो कॉलमनर था, यहाँ भी कॉलमनर था, यहाँ पे क्यूबॉइडल था पहले में। ये क्या भैया? क्रोमोसोम नंबर बताया। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, मियोसाइट नंबर, ये गलत स्लाइड में गलत हो गया। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 24 है तो 12, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर ऑफ मियोसाइट होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए गैमीट, है ना। ये मियोसाइट है, यहाँ पे मियोसाइट है, ये हटाओ यहाँ से, और यहाँ पे गैमीट है, ये इधर आ गया, इधर आना चाहिए था। हो सकता पेपर में सही हो, स्लाइड में गलत आ गया, कोई बात नहीं। ऑनियन में कितना होता है? 32, तो गैमीट में आधा हो जाएगा 16। बाकी ऑफियोग्लोसम में 1260 सही लिखा है, आधा 630 सही है। ह्यूमन बींग में 46 सही है, 23 होता है, ओके। फ्रूट फ्लाई में 8, यहाँ पे 4, ठीक है, ओके। याद करा देते हैं। फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई में एक में 8, एक में 12। 8 किस में? फ्रूट फ्लाई में, 12 किस में? हाउस फ्लाई में। ज़्यादा क्यों? क्योंकि ज़्यादा दिखती हैं। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। इसके बाद फिर आते हैं, देखो 8 मिले थे, इसके बाद 12 मिले थे, फिर 20 मिला था, इसके बाद 24 मिला था, ठीक है। इसके बाद 32 मिला था और 34 मिला था, फिर मिला हमें 42 और मिला 46, ठीक है। और इसके बाद है 38, 48 और 78, ठीक। तो 8 और 12 ये किस में? इंसेक्ट में होते हैं। ये फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ज़्यादा वाला जो ज़्यादा दिखती है उसमें होता है। और 20 और 24 दोनों के दोनों ग्रेन्स हैं कि ये क्या है? मक्का है, और ये क्या है? राइस है। खाना क्या ज़्यादा खाते हैं हम? राइस, इसलिए 24 ज़्यादा वाला नंबर हो गया, ठीक है। राइस ज़्यादा खाते हैं। 32, 34 दोनों की मॉर्फोलॉजी एक जैसी होती है, प्याज की और एप्पल की। खाना किसी प्रीफर करेंगे? एप्पल को, इसलिए क्रोमोसोम ज़्यादा वाला किस में? एप्पल में। ये किस में? ऑनियन में। याद करने का तरीका और कुछ नहीं। 42 और 46, 46 कितना? ह्यूमन बींग में, और 42 किस में? रैट में, ठीक। ज़्यादा कौन होते हैं? ह्यूमन, इसलिए ज़्यादा वाला क्रोमोसोम। 38, 48, 78 ये क्या है? कैट है ये क्या है? डॉग है ये। और डॉग और कैट के बीच में क्या आ गया? पोटैटो आ गया। क्यों आ गया बीच में? क्योंकि लड़ाई हो जाएगी आपस में, एक दूसरे को झगड़ देंगे, इसलिए याद करने का तरीका है 38, 48, 78। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाता है यहाँ पे, इसे मत जोड़ना। तो 38 कैट और 78 डॉग, और बीच में आ गया पोटैटो, ठीक है। और कुत्ता बिल्ली में ज़्यादा किसे पालना पसंद करेंगे? कुत्तों को, इसलिए ज़्यादा वाला हो गया। तो सब याद हो गया ना सारे। और 380 और 1260 ये ऑफियोग्लोसम में था, और 380 कितना? बटरफ्लाई में था। तो सारे क्रोमोसोम याद हो गया हमें। यहाँ 32 था भाई, पहला ऑप्शन आ गया है ना। इनकरेक्ट पूछा था, फॉल में, हाँ इनकरेक्ट पूछा था, बस थोड़ा रिवीजन कराया मैंने, और कुछ नहीं। बम्बू स्पीसीज लाइफ स्पान कितनी? ग्रेटर देन 50 ईयर।
50 से 100 साल होती है। और इसके बाद एक बार फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा लार्ज नंबर में, इसके बाद डाई कर जाएगा, है ना। तो फ्लावरिंग कितनी 1 बार होती है, फ्लावरिंग इन 1 टाइम। इसलिए कहते हैं ये कैसा होता है, मोनोकार्पिक होता है। क्यों मोनोकार्पिक, क्यों? क्योंकि एक बार फ्लावरिंग कर रहा है, एक बार फ्रूटिंग कर रहा है। और पेरिनियल होता है, पेरिनियल क्यों? एक एनुअल होता है 1 साल जीने वाला, बाइनल मतलब 2 साल जीने वाला। अब 1 साल जीने वाले, 2 साल जीने वाले, मतलब एनुअल एंड बाइनल प्लांट कैसे होते हैं, ऑलवेज मोनोकार्पिक, है ना। और जो पेरिनियल होते हैं मे बी मोनोकार्पिक, मे बी पॉलीकार्पिक, है ना। काफी बार फ्लावरिंग करे तो पॉलीकार्पिक, एक बार करे तो मोनोकार्पिक। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग का एग्जाम्पल था बम्बू, स्ट्रोलेंथा कुंथियाना, ये सब अनयूजुअल फ्लावरिंग के एग्जाम्पल थे, जिसमें से पेरिनियल प्लांट हो गया ये, है ना। काफी 50 से 100 साल जिएगा आपका और एक बार फ्लावरिंग करेगा, इसलिए मोनोकार्पिक हो गया। तो इसका मोर देन 50, मोर एंड वंस, है ना, 1, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये हो गया, ओके। मैचिंग है भैया? नहीं, मैचिंग नहीं है। ये बल्बिल दिया है और जहाँ जेमिल फॉर्मेशन है। जेमिल फॉर्मेशन स्पॉन्जिस में होता था, एक ही दिया है स्पॉन्जिस में, और कोई है ही नहीं। और बल्बिल किस में, एगेव में होता था। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये देख लिया ना, ये एसेक्सुअल बर्ड है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया। जेमिल फॉर्मेशन स्पॉन्जिस में होता था और बल्बिल किस में बनते थे, एगेव में। क्या भाई ये रीजनरेशन है? ओके। एपिकल एंड इंटरकली मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। नहीं भाई, ये तो होता है प्राइमरी, ये भी होता है प्राइमरी, ये कैसा होता है, सेकेंडरी। तो ये हो गया गलत। देख लेते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर अर्ली, नहीं बाद में होता है, अर्लियर तो कौन सा, प्राइमरी वाले होते हैं। गलत हो गया एक तरह से। लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, नहीं सेकेंडरी प्लांट बॉडी, है ना। या सेकेंडरी टिश्यू बोलो या प्लांट बॉडी बोलो, बात वही है। तो सेकेंडरी हो गया यहाँ पे, और ये भी गलत हो गया। तो बोथ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ए एंड आर बोथ इनकरेक्ट। ये भैया नेरीज है। नेरीज क्या होता है, एनेलिडा। ठीक है, ये आपका लोकस्ट है। ये क्या होता है, आर्थ्रोपोडा। देख लेते हैं आप क्या पूछ रहा है। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछ रहा है। नेरीज में क्या होता है, नेफ्रीडिया। यहाँ पे क्या होता है, मेलिफिगियन ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रीडिया एंड मेलिफिगियन ट्यूब्यूल्स, है ना। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, चिकन। ठीक है, अब चिकन की स्पेलिंग AMN करना, चिकन याद रख लो। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चिकन याद रखो। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। तो कैरेक्टराइजेशन हो गया, यही हुआ है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या भैया, विच आर द कॉम्बिनेशन करेक्ट फॉर वीट। वीट के लिए देखना है करेक्ट क्या होता है, देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। KPC, अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, KPCOFGS। के मतलब किंगडम, किंगडम क्या होता है इसका, आपकी प्लांटी। ठीक है, प्लांटी। फाइलम बोलो या फिर डिवीजन बोल दो। ठीक है, डिवीजन क्या, एंजियोस्पर्मी। और क्लास आपकी क्या होती है, मोनोकॉट। तो मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी। ऑर्डर क्या होता है आपका, पोएस। ठीक है, और फैमिली क्या होती है, पोएसी, पोएसी। जीनस क्या है, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। स्पीसीज एस्टाइबम। ठीक है, तो ये पूरा हो गया क्लासिफिकेशन किसका, वीट का। अब देख लेते हैं, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली एनाकार्डियेसी नहीं होती भैया, पोएसी होती है। जीनस ट्रिटिकम ओके, फैमिली पोएसी ओके, ऑर्डर पोएस ओके, क्लास डाइकॉट नहीं, मोनोकॉट होती है, ये भी गलत हो गया। जीनस ट्रिटिकम ओके, फैमिली पोएसी ओके, ऑर्डर सेपेंडल नहीं होता भैया, ये तो मैंगो वाली है। जीनस ट्रिटिकम ओके, फैमिली पोएसी ओके, ऑर्डर पोएस ओके, क्लास मोनोकॉटिलिडनी ओके, डिवीजन एंजियोस्पर्मी ओके, प्लांटी ओके, ओके ओके ओके। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया, ये क्या दे दिया, खतरनाक लग रहा है ये आपका बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की कौन सी दिखाई, बाइनरी फिजन दिखाई है यहाँ पे, है ना। ये बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन ऑफ बैक्टीरिया।
हमेशा कैसा होता है, फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। एनी टाइप ऑफ फिजन, ऐसे याद रख लो, एनी टाइप ऑफ फिजन, चाहे मल्टीपल फिजन हो, बाइनरी फिजन हो, है ना, तो हमेशा कैसे होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में। स्पोरिलेशन तुम्हारे वो अनफेवरेबल हो गया, तो बाइनरी तुम्हारा हो गया क्या, फेवरेबल कंडीशन में, और बैक्टीरिया है ये, तो स्पोर फॉर्मेशन तो नहीं हो गया भैया, ये तो अनफेवरेबल में होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, बाइनरी फिजन का है, और क्या फेवरेबल कंडीशन में, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। जितनी बडिंग वगैरह होती है ना, बडिंग, वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, और बाइनरी फिजन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो वायरस क्या होता है भैया, वायरस क्या होता है, वायरस आपका आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट। 1971 टीओ डीनर पोटैटो स्पिंडलर टीवर डिसीज, पूरी कहानी होगी वायरस की। होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, तो AH3 हो गया भैया, AH3 देखो एक ऑप्शन में हो गया सही, है ना। वायरस क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ओके। प्रियॉन इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है, ओके। अब व्रियॉन क्या था, ये वाला देखो, इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल, देखो वायरस आउटसाइड द लिविंग बॉडी इज व्रियॉन, तो वायरस उसे तब तक नहीं कहते जब तक बॉडी के अंदर ना हो, उसे होस्ट मिल जाता है वायरस को, फिर उसको वायरस बोलने लगते हैं। अगर वही वायरस अगर जब तक आउटसाइड द बॉडी है तो उसको वायरस ना बोल के मोस्ट अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलोगे, व्रियॉन। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर तो आ ही गया था, थर्ड ऑप्शन है। तो व्रियॉन क्या है, इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल आउटसाइड द बॉडी, है ना। तो ऐसा कह सकते हो कि अगर जैसे वायरस को हम कहते हैं ना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो व्रियॉन को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं और वायरस को लिविंग कह सकते हैं। क्यों, जब तक होस्ट नहीं मिले तब तक वायरस नहीं कहते, ऐसा मैंने अभी बोला ना, तो ऐसे बोल सकते हैं ना। द सेल वॉल ऑफ एल्गी केमिकली कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज, नहीं, काइटिन की, काइटिन तो फंजाई की होती है, सेलुलोज, गैलेक्टन एंड मैनस। अब ये क्या, गैलेक्टोज है एक तरह से, है ना, ये गैलेक्टोज है। क्या मोनोसैकेराइड होता है, मैनस क्या, मैनोज है, मैनोज, ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। तो गैलेक्टोज और मैनोज मतलब गैलेक्टन एंड मैनस एंड सेलुलोज किसकी, एल्गी की है ना। एक्चुअली में ये वाला साइटोलॉजी के सेल में अच्छे से दिया गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कर लेंगे। और बाकी हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये किसने, अदर प्लांट के हैं ये, और एल्गी का ये सब है। और काइटिन किसका होता है, फंजाई। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। यूलोथेरस क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी है, मेम्ब्रेनस नहीं, नॉन मोटाइल भी नहीं होता है, फिलामेंटस एल्गी है, ओके, विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड बताया, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो यूलोथेरस मैंने बताया था, आइसोगेमी में दो एग्जाम्पल पढ़े थे, आइसोगेमी मोटाइल तो यूलोथेरस, आइसोगेमी नॉन मोटाइल तो स्पायरोगारा, और दोनों के दोनों कौन सी, स्पायरोगारा, यूलोथेरस, दोनों कैसे थे, फिलामेंटस थे, है ना, ऐसे करके फिलामेंटस थे, फिलामेंट बनाते थे, तो फिलामेंटस है। और फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होती हैं। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जैसे आपकी एसेक्सुअल ले लो, जूसपोर, तो वो भी रिप्रोडक्टिव स्टेज है, वो भी कैसी, जूसपोर कैसी होती है, फ्लैजिलेटा। और आइसोगेमी अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन में जाएंगे तो आइसोगेमी भी होती है इसमें, तो फ्लैजिलेट बोलेंगे ना, नॉन फ्लैजिलेट नहीं बोलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। असर्शन देख लेते हैं, इन लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पास पानी की कमी होती है, इसलिए ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टोमेटा को संकन कर लेते हैं, क्यूटिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और लीफ का स्ट्रक्चर रिड्यूस कर देते हैं, एकदम निडल लाइक बना देते हैं ना। तो काफ़ी सारे अच्छे खासे एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म में। तो लीफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टिव होती हैं, है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में, टेम्परेचर को लेके, नमी को लेके और हवा को लेके। तो सही बात है भैया। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से अलग किसमें, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। जो ब्रायोफाइट थे, इसके बाद टेरिडो आए, फिर जिम्नो आए और फिर एंजियो आए। यहाँ पे मैंने देखा था गैमेटोफाइट मेल प्लांट बॉडी होती थी और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड करता था, ठीक है। यहाँ पे आए, अब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों कैसे हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेटिक था, ये भी फोटोसिंथेटिक था, जहाँ पे गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक। अब इसमें उल्टा हो गया था, इसका रिवर्स कर दो। अब स्पोरोफाइट तो फोटोसिंथेटिक होगी, इस पर डिपेंड होगा क्या था, गैमेटोफाइट। सेम ऐसी ये कहानी यहाँ भी है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड कौन करेगा, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, है ना, ये फोटोसिंथेटिक है दोनों के दोनों। और इसमें उल्टा था, और इसमें दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनसे अलग किसमें, जिम्नो में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे हैं, डिपेंड किसमें, स्पोरोफाइट में, क्या ना, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, मतलब डिपेंड है किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो सही बात है भैया,
लेकिन ये इसको एक्सटेंड नहीं करेगा। बिकॉज लगा दो यहाँ पे, बिकॉज पूरी लाइन पढ़ो, बिकॉज के बाद ये पढ़ो, है ना, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं तो दोनों सही। तो बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। पैरापोडिया क्या है भैया, हेल्प किस में करता है, डिफेंस में, स्विमिंग में करता है, स्विमिंग एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है, स्विमिंग एंड एक्सक्रिएशन फाउंड इन नेरिस एनालिडा, है ना, नेरिस पैरापोडिया पाया जाता है। स्विमिंग में, रिप्रोडक्शन में नहीं करेगा, डिफेंस में भी नहीं करेगा, प्रे कैप्चरिंग में भी कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है स्विमिंग के लिए, है ना, स्विमिंग के लिए। तो सेकंड ऑप्शन जाएगा इसका। ये क्या भैया देख लेते हैं, मैचिंग है, ओके ओके। सेल विथ एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी किसी मेरिस्टेमेटिक के पास ही होती है, तो H2 मतलब PHQ, पी सेकंड देखो एक ऑप्शन में भैया, एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट मेथड होता है भाई। देखो पी के सर मेस्ट में एक ही ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब उल्टा चलते हैं, क्या क्यू का आंसर 4 है, क्यू का आंसर क्या 4 है, क्यू का आंसर क्या 4 है। सिंपल टिश्यू हैविंग सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। अगर ये काम डिफरेंट हो जाता कॉम्प्लेक्स हो जाता था, इसमें लिखा है देखो टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो किसमें कॉम्प्लेक्स मतलब वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया, और ये कौन सा सिंपल टिश्यू हो गया, है ना, तो ये भी ठीक है। और डेड सेल ऑफ हाईली थिकन्ड वॉल एंड नैरो कैविटी स्क्लेराइड, है ना, आंसर बहुत पहले आ गया था हमारा सेकंड ऑप्शन। फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल क्या होता था, है ना, आपको तुम्हारी जो बगल में आपकी CO2 एलिमेंट पड़ती थी, उसका सारी फंक्शनल एक्टिविटी कंपेनियन सेल करता था, है ना। और एक काम और करता था ये, जैसे मान लो आपकी ये होगी क्या, ये CO2 एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपेनियन सेल है और यहाँ पे भी कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल और ये क्या है आपकी सीव ट्यूब। तो अब इसमें क्या होती थी, लोडिंग होती थी यहाँ पे ऐसे करके लोडिंग, ये आप ट्रांसपोर्ट प्लांट में पढ़ेंगे अच्छे से, क्वेश्चन आ गया हो लेकिन कोई बात नहीं, ये इसमें लोडिंग होगी, कैसी होती है, एक्टिवली होती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फिर यहाँ से जब किसकी लोडिंग होती है, तुम्हारे जो खाना आपने बनाया है ना, आप सुक्रोज कह सकते हैं या सिंपली ग्लूकोज भी कह सकते हैं, तो सुक्रोज की लोडिंग इसमें कर दी, अब इसमें ट्रांसपोर्ट करेगा, या तो इधर जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके बाद फिर अनलोडिंग कर देगा। तो लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, किसकी, कंपेनियन सेल की, किसमें, सीव ट्यूब में, दोनों कैसी होती है, एक्टिव, है ना। तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब एलिमेंट एक्टिवली, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रांसपोर्ट का आ गया था, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल दे दिया है तो आप एनाटॉमी का भी समझ सकते हो, अब ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा इसमें यूज है, तो कोई बात नहीं। अब इसमें सेकंड में देखो लोडिंग ऑफ सुक्रोज लिखा है, CO2 एलिमेंट, लेकिन यहाँ पैसिव लिख दिया ना, पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंजियोस्पर्म का ये तुम्हारे हो गया, 2 पोलर निकले ही हो गए, तो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, कैसी होती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ठीक है, ऑयनोथरा बोलते हैं इसको, है ना, सॉरी पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं इसको, 7 सेल 8 न्यूक्लियस टाइप को। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक कैसा है, एम्ब्रियो सैक बोलो या फीमेल गैमेटोफाइट बोलो, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, एन होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो मैच्योरिटी की बात क्या, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड। रटा क्वेश्चन था, इसमें क्या बताऊं, ये क्या भैया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ये, मुझे सेमिनल वेसाइकल लग रही है, सेमिनल वेसाइकल हो गया ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई आपकी, ठीक है, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, ओके, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड समझ लेना। और ये आपकी क्या वास डिफरेंस हो गई, ठीक है, वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस होगी ए। तो एज वास डिफरेंस, एज वास डिफरेंस, एज वास डिफरेंस, ये तो नहीं हो गया। बी सेमिनल वेसाइकल, सी क्या है, प्रोस्टेट है, सी प्रोस्टेट, और डी क्या बल्बोयूरेथ्रल है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पूछा गया था, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कर दिए, कुछ नहीं, करेक्ट ही पूछेगा और क्या, करेक्ट सेट नेम मतलब, ओके ठीक, क्वेश्चन पढ़े नहीं डायरेक्ट अटैक कर दिए, ये कौन सी बात हुई। पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, अगर कार्पेल या पिस्टिल आपकी फ्यूज होती है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, बताओ, सिनकार्पस, है ना। एपोकार्पस अगर फ्री हो तो। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, और हाइफी इन हायर एस्कोमाइसिटीज कैसा होता है, डाइकैरियोटिक स्टेज,
N प्लस एन बोलते हैं, है ना। N प्लस एल क्या होती है, डाइकैरोटिक स्टेज होती है। किस में पाया जाता है, A प्लस बी में। सीधे याद रख लो, A प्लस बी फाउंड इन N प्लस एन फाउंड इन A प्लस बी। एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर वाली फंजाई थी, ये तीसरे नंबर वाली फंजाई थी। तो A प्लस बी N प्लस एन डाइकैरोटिक स्टेज, तो हाइफी ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को क्या बोलते थे, पिस्टिलेट, ठीक है। और मेल फ्लावर को क्या बोल देंगे, स्टेमिनेट। अगर इनफर्टाइल होते तो क्या बोलते थे, स्टेमिनोड, है ना। फर्टाइल है तो स्टेमिनेट, और फीमेल को पिस्टिलेट। तो AH3 एक ही ऑप्शन में है, काम खत्म। BH3 सॉरी BH1 CH4 D सेकंड, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन के रिलेटेड क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा भैया, बिल्कुल सही बात है भैया, क्वाइट रेयर होता है। क्यों, पॉलिनेशन बाय वाटर मतलब हाइड्रोफिली, एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा है, रेस्ट्रिक्टेड टू मतलब बहुत लिमिटेड होता है। किसमें, 30 जेनरा में, सिर्फ 30 जेनरा ऐसे हैं पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जिसमें क्या होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और उसमें से भी मोस्टली मोनोकॉट होंगे, मतलब 25 से 26 उसकी फैमिली ऐसी होंगी जो मोनोकॉट, मतलब मोनोकॉट ही होते हैं मोस्टली। सीधा रख लो, तुम्हारा क्वाइट रेयर होता है क्या क्या, हाइड्रोफिली। और सबसे अच्छा होता है एनिमोफिली वगैरह, है ना, सबसे ज़्यादा होता है। तो सही बात है भैया, पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन अमोंग द पॉलिनेशन, सही बात है। देखो पॉलिनेशन एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक, ठीक है। एबायोटिक में विंड के द्वारा ज़्यादा होगा। देखो एबायोटिक बायोटिक में कौन ज़्यादा, एबायोटिक, और एबायोटिक में भी कौन ज़्यादा, विंड, ठीक है। और विंड में तुम्हारे कौन सा ज़्यादा, बी के द्वारा। और भी होती है काफ़ी सारी, लेकिन बी की द्वारा सबसे जल्दी। तो एबायोटिक मेनली विंड के द्वारा होता है और बायोटिक मेनली वी के द्वारा होता है। और दोनों में कौन ज़्यादा, एबायोटिक ज़्यादा होता है। तो देख लेते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड मोर कॉमन अमोंग एबायोटिक पॉलिनेशन। हाँ बिल्कुल बात सही बात है, विंड के द्वारा मोर कॉमन होता है। अब यहाँ पर लिख दो वाटर, वाटर भी तो किस में आता है, एबायोटिक में, लेकिन बहुत रेयर होता है ना, रेयर होता है। किसमें, 30 जेनरा ओनली, और 30 जेनरा में मोस्टली क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर, गंदी स्मेल आती है, अट्रैक्ट फ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड वीटस टू गेट पॉलिन, सही बात है भैया, है ना। इंटरमोफिली का कैरेक्टर ही होता है। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट, गलत भाई, अभी मैंने बताया था वीज होती है ना। तो मॉथ एंड बटरफ्लाई नहीं, वीज मोस्ट कॉमन होता है ना। तो इनकरेक्ट पूछा था, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया ये क्या है, ये मुझे लंबे लंबे लग रहे हैं, मतलब ये कॉलमनर है, कॉलमनर एपिथेलियम है। और ये आपकी यूनिसेलर ग्लैंड है, यूनिसेलर ग्लैंड है, तो ग्लैंडर एपिथेलियम हो गई। ये आपके ऐसे करके कोलेजन फाइबर है, सीधे सीधे, है ना, कायदे से लगे हैं, है ना। तो मतलब ये डेंस रेगुलर है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये आपकी स्केलेटल मसल है। अब कैसे पहचाना मैंने, स्केलेटल मसल है, देखो ब्रांच है एक तो बात। अब ब्रांच तो आपकी कार्डियक मसल भी होती हैं। तो अब अंतर रखना होता है कि ये वाली कंडीशन बिंदी बिंदी दिख रहा हो ना, लुक लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, है ना। तो लुक लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड हो अगर सिंसिशियल कंडीशन देखो तो स्केलेटल मसल होती है, ठीक है, वो कार्डियक नहीं होती है। और स्केलेटल होगी, ओके। और ये आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये यूनिसेलर ग्लैंड, एग्जांपल क्या, गॉबलेट सेल ले लो, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये कॉलमनर है, कहाँ पाई जाती है, स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक और इंटेस्टाइन में। देख लेते हैं भाई। तो कह रहा है कि बी मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कौन सी, यूनिसेलर वाली। तो बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, सही बात है भाई। इंटेस्टाइन में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं, होल जीआईटी में होगी। इंटेस्टाइन में मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, मतलब गॉबलेट सेल लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, माउथ में भी है, और तुम्हारी यूनिसेलर ग्लैंड स्टमक में भी होती हैं तो आपकी, है ना, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। इंटेस्टाइन में तो है, ओके। और सीक्रेशन करती हैं किसका, म्यूकस का, सही बात है, ठीक, ओके। अब कह रहा है सेकंड में कह रहा है कि सी कॉलेजन है, सी एच कॉलेजन नहीं, सी डेंस। इसके अंदर तो कॉलेजन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मतलब पूछ रहा है किसका स्ट्रक्चर है, तो किसका, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये गलत हो गया यहीं से। कह रहा है डी स्मूथ मसल है, नहीं भाई, स्केलेटल मसल है, यहीं से गलत हो गया। कह रहा है ए कॉलमनर, हाँ भाई ये कॉलमनर तो है,
ये एब्जॉर्प्शन कहाँ, इधर कहाँ से एब्जॉर्प्शन आ गया, एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इधर आएगा, ये स्लाइड में गलत हो गया। और एपिथेलियम ये किसका आ गया भैया, एपिथेलियम इधर आना चाहिए, इधर कॉलमनर एपिथेलियम, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि एज कॉलमनर है, ए कॉलमनर है, हाँ ओके है। नेफ्रॉन में नहीं होती है, ये कहाँ होती है, स्टमक और जीआईटी। तो यहाँ से गलत हो गया, ये यहाँ से गलत हो गया, ये यहाँ से गलत हो गया, ये पूरा सही हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर चित्र देख रहे थे भाई, चित्र कहाँ गया इसका। सम प्लांट रूट में भी बिकम रेस्पिरेटरी, ओके। सच रूट नोन एज क्या, रेस्पिरेटरी रूट है ना, नेमेटोफोर्स बोलते हैं। पाए किस में जाता है, राइजोफोरा में। स्टिल्ट रूट तो नहीं होगी, प्रॉप भी नहीं होगी, मैकेनिकल नहीं, सेकंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इसमें, आगे बढ़ो। क्रिएल्स लाइक व्हीट राइस सीड है ना, ईटीसी सीड में कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। और क्या कहते हैं, विद कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन, क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, स्कूटेलम बोलते हैं ना। देखो मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टर्मिनल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिलीम्यूल, इसको रेडिकल कवरिंग, इसकी कॉलिप्टाइल, इसकी कवरिंग रेडिकल, कॉलिराइजा। यहाँ पे एक सील्ड शेप क्या हो गया, स्कूटेलम। ये पूरा आपको क्या बना दिया मैंने, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर। सेम डाइकॉट में होता है, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, पिलीम्यूल, रेडिकल और दो कॉटिलेडन। इसकी दो कॉटिलेडन इसलिए बोलती डाइकॉट, सिंगल कॉटिलेडन इसलिए मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट के जो सीड होते हैं, मतलब व्हीट और राइस कैसे होते हैं, मोस्टली इंडोस्पर्मिक होते हैं और सिंगल कॉटिलेडन होते हैं। नाम क्या है, स्कूटेलम। तो इंडो और सिंगल, इंडो एंड सिंगल, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्राइमरी, ओके अच्छा देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिफरेंशिएट हो जाता है तो बना देता है क्या, प्राइमरी परमानेंट, ठीक है, प्राइमरी परमानेंट। और प्राइमरी परमानेंट जब डी डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं तो बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब डी डिफरेंशिएशन हो जाता है तो बन जाता है सेकेंडरी परमानेंट, ठीक है। इसको हम प्राइमरी टिश्यू भी बोल सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी टिश्यू भी बोल सकते हैं, है ना, इसको सेकेंडरी प्राइमरी टिश्यू। अब देखिए सीक्वेंस हो गया आपका, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन, इधर पे क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन, और इधर पे क्या हो रहा है, री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम इधर भी है, मेरिस्टेम इधर भी, इधर परमानेंट इधर परमानेंट, तो ये सीक्वेंस होता है। अब देख लेते हैं भैया, प्राइमरी टिश्यू मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं उसको, प्राइमरी टिश्यू। ज़्यादा अच्छा होता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही बोलते है ना, परमानेंट टिश्यू बोलते, लिखो बाद में प्राइमरी टिश्यू बोल दिया इन्होंने। और प्राइमरी इन्होंने लिखा है यहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम, और अंडरस्टूड है यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी मेरिस्टेम बोल दिया है, तो ये वाला प्राइमरी टिश्यू क्या होगा, ये तो नहीं होगा ना, तो परमानेंट कोई बोल रहे होंगे, तो इसको हम मान के चलते हैं कि परमानेंट है, ठीक है, मान के चलते हैं कि परमानेंट ही है। तो सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ है, 3 पे है, ओके। इसके बाद प्राइमरी परमानेंट मतलब ये 1 पे है, ओके। इसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ है भैया, है क्या इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम, होगा जरूर, लेटरल, हाँ ये लेटरल मेरिस्टेम है, तो कैसा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख दो, 2 हो गया यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू है ना, तो यहाँ कहाँ हो गया, तो 4, तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया, जिम्नोस्पर्म लैक, सीप ट्यूब नहीं होता भैया, कॉम्पेनियन सेल भी नहीं, बिसल भी नहीं होती है, देख लो भैया। अब सीप ट्यूब तो नहीं होती है, लेकिन सीप ट्यूब की जगह सीप सेल होती है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में एंड टेरिडोफाइट में। कॉम्पेनियन सेल तो नहीं होती है, लेकिन इसकी जगह क्या होती है, एल्बुमिनस सेल होती है ना, एल्बुमिनस सेल, ठीक है, एल्बुमिनस सेल होती है जिम्नोस्पर्म में। और बिसल्स तो भैया होती है, बिसल्स का मतलब क्या, बिसल का नाम ही होता है एंजियो, एंजियो का मतलब ही क्या होता है, बिसल्स, और नाम क्या है एंजियो, तो कहाँ होगी, सिर्फ एंजियोस्पर्म में, तो नाम से पता चल रहा है, तो ऑल हो गया इसका आंसर, है ना। तो जिम्नोस्पर्म लैक ऑल। नेक्स्ट, ये क्या है भैया, ये हमें मोनोकॉट का स्टेम लग रहा है, ये मोनोकॉट स्टेम कैसे पता चला, स्कैटर वेस्कुलर बंडल है ना, छितरे बतरे पड़े हैं, स्कैटर वेस्कुलर बंडल, तो स्कैटर वेस्कुलर बंडल से हमें पता चला कि मोनोकॉट का स्टेम है, तो इसमें ज़्यादा कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, मोनोकॉट स्टेम, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या भैया, मैचिंग है, मैचिंग का एक ही फंडा, सबसे ज़्यादा जिसमें आप कॉन्फिडेंस हो पहले उसे पकड़ो, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस हूँ किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री सेल में कॉन्फिडेंस हूँ, ओके चलो पकड़ लिया मैंने, किसमें, लेंटिसेल हो गया, तो H2 सब में भैया, फंस गए हम तो। देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेल
अनडिफरेंशिएटेड सेल होती हैं ये ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, इतनी तेजी से डिवाइड करेंगी कि यहाँ पे ब्रेक हो जाए, तो बन जाते हैं ब्रीदिंग पोर, है ना। ये क्या है, ब्रीदिंग पोर, ये ब्रीदिंग पोर है आपके, क्योंकि इनमें इतने तेजी से डिवीजन हुआ, इतनी तेजी से डिवीजन हुआ कि यहाँ पे जो बार्क होती है काफ़ी रप्चर्ड हो जाती है, तो लेंटिस सेल बन जाती है, ब्रीदिंग पोर बोलते हैं इसको। तो H2 हार्डवुड, सैपवुड, एनुअल रिंग। अब एनुअल रिंग देख लो भैया, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटरवुड क्या होती हैं एनुअल रिंग, तो DH फर्स्ट, तो DH फर्स्ट यहाँ पे हो गया। हार्डवुड एंड सेपवुड, नॉन मैकेनिकल सेकेंडरी जाइलम और नॉन फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम। एक और आ गया क्या, ये पेरिटर्म कहाँ से आ गया भाई, 5वां, चलिए कोई नहीं। तो हार्डवुड कैसी है आपकी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, है ना, और सेपवुड आपका एसेंस तुम्हारे वाटर का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगी, है ना। तो फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम क्या हो गया आपका, सेप, तो CH4 इधर है, CH4 देखिए ऑप्शन में भैया, है ना। तो H2 था ओके। V थर्ड ओके। नॉन फंक्शनल सेकेंडरी जाइलम, नॉन फंक्शनल कैसे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी प्रोवाइड करेंगी, है ना। सैपवुड फंक्शनल कैसी होंगी, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगी। एनुअल रिंग मैंने पहले बताया था, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्या भैया, स्टेटमेंट 1, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। देखो अगर फ्लावर के पास आपके मेल सेक्स ऑर्गन है मतलब स्टेमिनेट है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब पिस्टिलेट है, मतलब ये सिर्फ कार्पेट है, हाँ हो सकता है भैया, या तो स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, कोई बात नहीं। कह रहा है बोथ मोनोसियस एंड डायोसियस प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये थोड़ा समझने वाला है। देखो प्लांट कैसा है, मोनोसियस, मान लो एक ब्रांच ये है किसकी, फीमेल फ्लावर की, और दूसरी ब्रांच क्या है, ये मेल फ्लावर की, ओके। और ये मान लो मैंने क्या बना दिया आपकी, ये मोनोसियस प्लांट है आपका, मोनोसियस प्लांट, ठीक है, प्लांट कैसा है, मोनोसियस। और दूसरा मैंने बनाया, ये बनाया कौन सा, फीमेल वाला, और ये बनाया कौन सा, मेल वाला। अब ये कैसे हैं, डायोसियस, ठीक है। तो नो डाउट डायोसियस में तो हमेशा यूनिसेक्सुअल ही होंगे, पिस्टिलेट बोलो या फिर आप स्टेमिनेट बोलो, डजंट मैटर, लेकिन डायोसियस ऑलवेज कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। डायोसियस प्लांट ऑलवेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। लेकिन इसमें थोड़ा लोचा हो जाता है, लोचा कैसे हो जाता है, मोनोसियस प्लांट आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, देखो ये भी मोनोसियस प्लांट है। अब इस फ्लावर में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ, मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ये मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनोसियस आइदर हो सकते हैं बाइसेक्सुअल और आइदर हो सकते हैं क्या, बाइसेक्सुअल, तो ये सही हो गया। ये बोथ मोनोसियस एंड डायोसियस प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर। डायोसियस में हमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, हमें आराम से पता चल जाता है, लेकिन मोनोसियस में थोड़ा लोच रहता है ना। इसको बोलते थे, याद है आपको, ऑटोगैमी बोलते थे, ये जिटोनोगैमी हो जाती थी यहाँ से, है ना, ये जीनोगैमी, वो बात की बात है। तो दोनों सही है भैया, तो S1 एंड S2 बोथ करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया क्या है ये, ओके। करेक्ट बताना भैया, सबसे पहले करेक्ट गोला मारो रिगार्डिंग दीज, ओके। कह रहा है एसो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भैया ये क्या हो गया, एसो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें चित्र गायब है भाई, चित्र पेपर देखना पड़ेगा, स्लाइड में चित्र गायब है, पेपर खोल के बैठो भैया अपना, क्वेश्चन नंबर 157। चित्र गायब है, देखो भाई, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला चित्र है, ओके। तो आपका ए जो स्पॉन्जिस का दिया है ना, जेम्यूल्स दिए हैं, ए आपके जेम्यूल्स हैं, लिख दे रहा हूँ मैं, और बी आपके जूस्पोर का स्ट्रक्चर दिया है, जूस्पोर है, और सी आपका पेनिसिलियम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना है वो किसका, कॉनिडियोफोर है, कॉनिडियोफोर विथ कॉनिडियोस्पोर, ठीक है। और जो डी स्ट्रक्चर बना है आपका वो हाइड्रा है एक्चुअली, ठीक है। देख लेते हैं, ए जेम्यूल्स है, ए सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पॉन्जिस में होता है, ओके, स्पॉन्जिस में होता है, थ्रो इंटरनल बर्ड, ओके सही हो गया। बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रो जूस्पोर, बी आपका जूस्पोर तो है लेकिन ये सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल होता है, कहाँ गया, ये गलत हो गया आपका, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और क्लेमाइडोमोनास वाली तो एकदम पूरी बात सही लिखी थी, लेकिन यहाँ में इन्होंने सेक्सुअल बोल दिया, आपको हो सकता है एसेक्सुअल। सी सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी मतलब कॉनिडियोफोर, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थ्रो कॉनिडियोस्पोर, ओके, पेनिसिलियम, सही बात है। और सिर्फ पेनिसिलियम ही नहीं,
एस्कोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज, 2 फंजाई ऐसी थी जहाँ पे क्या बनते थे, कॉनिडिया, हमेशा कैसे बनते थे, ड्राई कंडीशन में बनते थे, ये याद है ना। और कैसे बनते थे, आल्वेज यानी आल्वेज एक्सोजीनियसली बनते थे, मतलब कॉनिडियोफोर के बाहर बनते थे। तो डी सो एक्सटर्नल बडिंग इन साइकोन, डी सो हाइड्रा स्ट्रक्चर, भाई साइकोन में कहाँ से हो गया। तो बडिंग का स्ट्रक्चर डी बडिंग का बन दिया था तुम्हारा, ये आपका हाइड्रा का है, लेकिन उन्होंने साइकोन बोल के गलती कर दी, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट बताना था, तो आपका 1 and 3, 1 3 कोई ऑप्शन में, हाँ 1 3, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चित्र गायब हो गया था भैया, कोई बात नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल डिनोट प्रेजेंस ऑफ सेपल एंड एपिफिलस स्टेमन, एपिफिलस कंडीशन, एपिफिलस बोलो या आप बोल सकते हो क्या एपिटेपेलस, है ना। जब एंड्रोसियम सी में ऐसे डिपेंड कर जाए तो इसे बोल देते क्या एपिपेटलस, है ना। अगर मान लो लिलियेसी फैमिली में ना सी होता है ना के होता है, उसकी जगह क्या होता है, पी होता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एपिफिलस बोलो या एपिटेपेलस बोलो। तो ये वाला सही है आपका। ये कौन सी था, ये लिलियेसी फैमिली का हो गया आपका, ये लिली फैमिली हो गई। और ये एपिपेटलस कंडीशन कहाँ पाया जाता था आपका, सोलनेसी में, सोलनेसी, मालवेसी एंड कंपोजिटी, 3 जगह होता था, लेकिन सिर्फ सोलनेसी एनसीईआरटी में गिवन है, मालवेसी और कंपोजिटी को आप इग्नोर करिए। तो कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हो गया। मैचिंग है भैया, लार्जेस्ट फ्लावर रिप्लेसिया, ओके, एज 1 लो भैया, तुरंत सॉल्व हो गया थे। एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें, एज 1 कॉन्फिडेंस है, हम एज 1 कॉन्फिडेंस है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर भी देख लेते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहाँ होता है भैया, पी बीन गुलमोहर केसिया, 4 थे ना, तो पाइसम सडाइवा मतलब पी है ये, ठीक है। तो एज सेकंड हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ब्रशिका मस्टर्ड, ओके, और एसिमेट्रिक फ्लावर कहना, ओके, ठीक है। तो पहले ऑप्शन बहुत पहले आ गया था हमारा। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, ओके, ये क्या भैया, स्पोरोजिनस, चलो मैं बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले कोई भी हो, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके बाद पोलन मदर सेल बोलो या फिर स्पोर मदर सेल बोलो, है ना। मान लो ये टिश्यू है आपका, कोई टिश्यू है, मैंने नहीं बताया कि न्यूक्लियस है या फिर कुछ भी है, ठीक है। एक टिश्यू की, इस सारे टिश्यू को हमने बोल दिया स्पोरोजिनस टिश्यू, और कोई एक सेल इसकी डिफरेंशिएटर हो जाती है, जिसको मैं बोल देता हूँ स्पोर मदर सेल, मतलब ये मदर सेल है, कैसी है, 2n है अभी। और स्पोरोजिनस कैसा होता है, 2n होता है, ये भी क्या है, 2n है। अब पोलन बना रहा है तो पोलन मदर सेल बोल दो, है ना। तो इसमें होता है क्या, रिडक्शन डिवीजन या बोलो मियोसिस, इससे बनेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी जुड़े हैं, टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे करके, है ना, जुड़े रहते हैं ये, बाद में ये अलग हो जाएंगे। कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी हेल्प से जुड़े रहते हैं। और टैपेटम से एक एंजाइम निकलता है कैलेज, इसको डिफरेंस सबको अलग कर देगा ये, वो बात की बात होगी, एनसीईआरटी में नहीं है फिलहाल। सीक्वेंस बताना हमें, सिंपल ही था, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लेते हैं भैया क्या है ये, ओके। इट टिपिकल एंजियोस्पर्म में क्या है, ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड एक्स। देखो मैं बना लेता हूँ, ओके, ये हो गया आपका, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल हो गई, इस सेंटर निकले होगी, और ये मैंने बना दिया क्या आपके, ये बना दिया आपकी ओव्यूल, ठीक है। और यहाँ से आपका ये बन गया ये स्ट्रक्चर जो होता है कौन सा, ये आपका हो गया फ्यूनिकल, ठीक है, ये आपका हो गया ओव्यूल, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को कौन सा, जो फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया नीचे, प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा। अब देख लेते हैं क्या पढ़ रहा है एंजियोस्पर्म में। अभी मैंने एनाट्रोफिस बनाया है, ठीक है, एनाट्रोफिस, ओके, उससे मतलब नहीं है, फिलहाल देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म सो ओव्यूल, ओके, अटैच टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है क्या, बाय मींस ऑफ स्टॉक, ओके, स्टॉक है, कॉल्ड एक्स, एक्स इनको एक्स बोल रहा है भैया, ओके, फ्यूनिकल एक्स बोल रहा है। एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद एक्स, फ्यूज विद मतलब फ्यूनिकल से एक्स कर रही है, किस जगह से, हाइलम से, है ना, कॉल्ड वाई, तो बाई, ये बाई हो गया आपका, ठीक है। तो एक्स एंड वाई क्या है, फ्यूनिकल एंड हाइलम, फ्यूनिकल एंड हाइलम, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। एग अपरेटस एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस, अरे अभी अभी मैंने बताया था, बीच में एग सेल, 2 सिनर्जिस सेल, 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, 8N 7C पॉलीगोनम टाइप,
फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक, काफ़ी सारी बातें हैं। और सिंपली मैंने बताया ये एपैरेटस क्या होता है, एक सेल दो सिनर्जिड सेल, एन सेल टू सिनर्जिड। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या आ गया भैया, ये पोलन ग्रेन है आपकी। पोलन ग्रेन बोलना अच्छी बात नहीं है, आप माइक्रोस्पोर बोलिए सिंपली, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब देखो, अब हमें सीक्वेंस बताना है कौन सा पहला बना। देखो तो एक चीज जान लीजिए, ये 2 सेल स्टेज बनाई है ना, ये आपकी क्या है, वेजिटेटिव सेल है आपकी। बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव सेल है और छोटी वाली सेल की जेनरेटिव सेल है, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज मतलब ये लास्ट में होगा, थोड़ा स्मार्टनेस देखो, है ना। तो बी वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें कैसे पता चले, इसमें एक चित्र गायब है, ये वाला ऐसे करके है, हाँ। और आपके अभी सिंपली एक न्यूक्लियस है सेंटर, है ना, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो एक्सैन, ये इंटाइन, एक्सैन इंटाइन। अब इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे देखो बैक्यूलर विजिबल है इसके। अब ये वाला आपका न्यूक्लियस जो है ये कैसे फ्लैट हो जाता है, पहले देखो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, 2 सेंट्रियोल में ये आपके बना दिया एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। अब एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का मतलब क्या है, मतलब इसमें अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी, है ना। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस फीमेल में कहाँ oogenesis मिला था, पोलर बॉडी बनती थी, लेकिन यहाँ पे मेल के केस में अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है ना, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, कहाँ, इधर, ठीक है। तो ये इसके बाद सबसे पहले ये, फिर ये, और ये लास्ट में है। तो CAV कोई है, CAV, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। जो मैंने उधर बनाया था सबसे पहले वाला था वो सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल कंटेन, सेमिनल प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछ रहे हैं सिंपली, है ना। सेमिनल प्लाज्मा का देख लेते हैं। फ्रक्टोज होता है, ओके। कैल्शियम, ओके। सर्टेन एंजाइम, फ्रक्टोज किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। कैल्शियम किसके लिए, मोटिलिटी के लिए, ठीक है। और सर्टेन एंजाइम किसके लिए, पेनिट्रेशन के लिए, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवा की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेशन करेगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ओके। ग्लैंडर लेयर का एंडोमेट्रियम होती है, और थिन मेम्ब्रेनस क्या तुम्हारी पेरीमेट्रियम होगी। और थिक मस्कुलर में भी कौन सी, स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम, BH3। तो H2 BH3 CH फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्या भैया, ओके। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस होती है, फिर स्पर्मिएशन होती है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। अब मैं बता देता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं थी। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों एक साथ लिख दी मैंने, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसके बाद फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, स्पर्म बनने की, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं ना ओवरऑल, स्टार्टिंग में बहुत पहले से। लेकिन स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का यहाँ पे एफएसएच हार्मोन मतलब सर्टाउली सेल हेल्प करेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, लिख नहीं रहे। तो स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमेन इज स्पर्मिएशन। आपको याद है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबुल थी, ये आपकी जर्म लेयर है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया। अब इसी में तुम्हारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, इसी में स्पर्मेटेड बनेंगे, इसी में स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बनने के बाद ऐसे चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक गए ना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, स्पर्मियोजेनेसिस भी हो गई। अब ये चिपके थोड़ी रहेंगे, यहाँ पे डिटैचमेंट छूट जाएंगे, छूट के और यहाँ बीच में गिर जाएंगे। वो बीच वाली जगह कौन सी होती है, ल्यूमेन। ये मैंने क्या बनाया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेट या मैचुरेशन ऑफ स्पर्म कह दो, ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्म या मैचुरेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, कोई बात नहीं। हाउ मेनी स्पर्म फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो भैया इसको बताना पड़ेगा आपका,
सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनती है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटोसाइड। इसके बाद इससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, ठीक है। इसके बाद बनता है क्या? स्पर्मेटिड, फिर स्पर्म, स्पर्म बोलो या स्पर्मेटोजोआ बोलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होती है म्योसिस फर्स्ट और यहाँ पे होती है म्योसिस सेकंड, इधर पे म्योसिस सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे होता है माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन। अब मैंने क्या लिया, 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ से ये बनता है, इधर से ये बनेगा, ये अगर 1 है तो यहाँ क्या बनेंगे 2, और 2 से ये क्या बनेंगे 4 स्पर्मेटेड। तो प्राइमरी स्पर्मेट यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटेड या कह दो 4 स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। हमने लिए कितने 4, तो यहाँ पे कितने बनेंगे 16, है ना। 1 से 4 बन रहे थे तो 4 से 16। ये क्या है भैया, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मंथ साइकिल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मंथ साइकिल है ये, तो पूरा महीना बना गया। ये वाला ये यहाँ से बना है, ये 14 डेज का कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। कौन सी साइकिल होती है ये, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज बोलो या सिक्रेटरी फेज बोलो, ठीक है। और ये कौन सी होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। और ये कौन सी होती है, प्रोलिफरेटिव बोलो, प्रोलिफरेटिव बोलो या फॉलिकुलर बोलो, ठीक है, फॉलिकुलर बोलो। तो सबसे पहले मैंने ए इधर दिया है देखो, तो सबसे पहले सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी, और उसके बाद बी मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बाद प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। असर रीजन है विद इंक्रीज एज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी डिक्लाइन, सही बात है, उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। क्यों? बिकॉज ओवेरियन फॉलिकल बिकम एग्जॉस्टेड बिटवीन एज ऑफ 40 से 50 ईयर, है ना। हमारे जो ग्राफियन फॉलिकल लगभग देखो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी तो वहाँ पे उगोनिया बहुत सारी थी, है ना, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बहुत सारे थे। इसके बाद जन्म लेते लेते प्यूबर्टी आते आते 60 से 80 हज़ार बचती थी, है ना, तो डीजेनरेट हो गया। अब ग्राफियन फॉलिकल कुछ ही बनेंगे तो लगभग 400 से 450 ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। और जो उम्र जब पहुँचती है 40 से 50 साल तक, 40 से 50 साल तक उम्र पहुँचती है लेडी, तो सारे के सारे ग्राफियन फॉलिकल खत्म हो जाते हैं, है ना। इसी वजह से कहते हैं मीनोपॉज आ गई है। क्यों? हमारे पास अब बचे ही नहीं ओव्यूलेशन के लिए, सारे ग्राफियन फॉलिकल खत्म हो चुके हैं। तो बहुत करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेगा। इंक्रीज एज ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन बिकॉज ओवेरियन फॉलिकल बिकम एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो जाते हैं बिटवीन एज ऑफ दिस, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फर्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट गिवन, ओके। कॉपर टी, प्रोजेस्टेरोन, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि हार्मोन एसेंशियल है, मतलब हार्मोन रिलीजिंग वाले बताना है हमें। तो कॉपर टी तो नहीं होता, ये भी कॉपर टी हो गया। इम्प्लांट हार्मोन रिलीज करेगा, इम्प्लांट हार्मोन लिप लूप नहीं होता, ये तो नॉन मेडिकेटेड हो गया। प्रोजेस्टेरोन ये भी ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1, एमटीबी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही बात है। शुरू के पहले ट्राइमेस्टर में 3 महीने तक एमटीबी सेफ होती है। और फीटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद मैटरनल टिश्यू आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा खासा इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, प्लेसेंटा बनी जाती है, तो सही है, दोनों सही हैं। तो S1 and S2 बोथ आर करेक्ट। फाइब्रस रूट फाउंड इन मोनोकॉट्स, मेनली मोनोकॉट्स, बीट और, ठीक है, और डाइकॉट में टेप रूट, और ग्रास मोनेस्ट्रा और बैनियन ट्री में एडवेंसियस रूट। तो रूट हियर डेवलप फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन जोन। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जल्दी हो जाएंगे। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इन फ्लावर फाउंड इन साल्विया एंड मस्टर्ड, कैसे पता? देखो 4 स्टेमन बड़े होते थे, 2 छोटे होते थे अगल बगल वाले, तो इसको बोलते थे एंड्रोसियम 4+2, 4+2 मतलब कैसे, तुम्हारे टेट्राडायनेमस हैं, जितने बड़े हों, यहाँ बड़े कितने हैं 4, तो बोल दो टेट्राडायनेमस। अगर 2 ही बड़े हैं बीच में और बगल में 2 छोटे हैं, कितने बड़े हैं 2, तो बोलेंगे डायडायनेमस। तो डायडायनेमस एंड टेट्राडायनेमस कंडीशन फाउंड इन साल्विया एंड मस्टर्ड, इसमें होती है कौन सी वाली, डायडायनेमस वाली,
इसमें कौन सी होती है, टेट्राडायनेमस वाली, ठीक है। ये डायडायनेमस, इसको डायडायनेमस नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं बोला, लेकिन सिंपली एनसीईआरटी ने बोला है कि वेरिएशन इन लेंथ साल्विया एंड मस्टर्ड। तो मैंने बता दिया कि इसमें डायडायनेमस है, इसमें टेट्राडायनेमस है, मतलब वेरिएशन इन लेंथ में किसमें कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पेरियंथ फाउंड इन चिली लिलिएसी फैमिली है ना कैलिक्स ना कोरोला, ना कैलिक्स ना कोरोला, इनकी जगह पे क्या होता था, पी, मतलब पेरियंथ। यूनिट क्या बोलते थे, टेपल, इसकी बोलते थे सेपल, इसकी पेटल, इसकी टेपल। तो लिली। द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओके ओवरलेप इन वन बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने पहले बताया था मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल जस्ट टच तो वॉल्वेट, ओवरलेप तो ट्विस्टेड, ओवरलेप बट नॉट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन तो इम्ब्रिकेट, और स्पेशल टाइप बैक्सिलरी, चारों हो गया। तो नॉट ओवरलेप इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, आंसर क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और मैंने याद रखा था GIC, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन फाउंड इन गुलमोहर एंड केसिया। तो गुलमोहर एंड केसिया, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। प्लीम्यूल कवर्ड बाई, प्लीम्यूल कवर्ड बाई किसमें, कॉलिप्टाइल। कैसे पता, मीजोकोटाइल था, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टर्मिनल पार्ट को प्रीम्यूल, इधर रेडिकल, और यहाँ पे कवरिंग होती थी कॉलियोप्टाइल की, इधर पे कॉलियोराइजा का, और शील्ड शेप्ड स्कूटेलम। डाइकॉट में आओ, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, टर्मिनल पार्ट प्लीम्यूल, ये वाला टर्मिनल पार्ट रेडिकल, और प्लीम्यूल ये रेडिकल है, और दो कॉटिलिडन। अब यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, दो कॉटिलिडन, ये मीजोकोटाइल। ये एम्ब्रियो किसका, डाइकॉट का हो गया। ये किसका हो गया, मोनोकॉट का। ये किसका हो गया, डाइकॉट का एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। डिफरेंस इतना है कि इसमें एक ही कॉटिलिडन है, स्कूटेलम बोलते हैं, इसमें दो कॉटिलिडन, इसलिए डाइकॉट है, इसमें सिंगल कॉटिलिडन है, इसलिए मोनोकॉट है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई, यहाँ पे ये आ गई है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलियोप्टाइल, इसको कॉलियोराइजा। अब बोल रहा है प्लीम्यूल इज कवर्ड बाई, तो अब इसमें बताया नहीं, क्वेश्चन अच्छा होता कि इन मोनोकॉट प्लीम्यूल कवर्ड बाई, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने मोनोकॉट नहीं बोला, तो अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है, क्योंकि प्लीम्यूल की कवरिंग यहीं पे होती है, यहाँ पे होती नहीं है ना। तो प्लीम्यूल कवर्ड बाई कॉलियोराइजा मैंने लगा दिया क्या, नहीं, कॉलियोप्टाइल, ठीक है, कॉलियोप्टाइल। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये क्या है, ये ट्रैकिड्स है, और ये क्या है, विसल्स है, विसल्स, ट्रैकिड एंड विसल्स। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फ्लोएम फाइबर जनरली प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। एक फ्लोएम पैरेन्काइमा होता था, वो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में हो जाता, मोनोकॉट में एब्सेंट होता था। ये फाइबर है, वो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही बनते थे, ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही बनेंगे ये वाले फाइबर। कौन से वाले फाइबर, फ्लोएम फाइबर, जिसको बास्ट फाइबर भी बोलते थे। तो इसलिए कहाँ सेकेंडरी फ्लोएम में ही होंगे, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम। वेसल, ट्रैकिड एंड कंपेनियल में क्या बताना है, लिविंग सेल। कौन सी होती, कंपेनियन सेल, ये तो कैसी डेड होती हैं, ओनली थर्ड, ठीक है। तो वेसल, ट्रैकिड, विसल, जाइलम पैरेन्काइमा, और एक और था आपका जाइलम फाइबर, उसमें सिर्फ एक ही लिविंग थी, पैरेन्काइमा वाली, और यहाँ पे एक ही डेड है, कौन सी, फाइबर वाली, बाकी तीनों लिविंग। कौन सी तीन, सीप्टिव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाइबर डेड हो जाता था यहाँ। तो कैसी है, लिविंग, थर्ड ओनली। ये क्या है भैया, ये कॉपर टी है, ठीक है, ऐसी होती है टी शेप, है ना। ये प्लास्टिक का होता है, और यहाँ पे ये कॉपर बना है, यहाँ पे एक धागा लगा रहता है ऐसे करके, तो कॉपर टी हो गई है, कॉपर टी। क्या आईयूडी है एक तरह से, कॉपर टी तो है, लेकिन आईयूडी टाइप है, इसका बैरियर नहीं है। बैरियर में क्या, कंडोम, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, और आपकी सर्वाइकल कैप्स, बोल्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें आती थी। तो बैरियर नहीं है, ये आईयूडी है, इंट्रायूटेरन डिवाइसेस। और मल्टीलोड 375 इसका एक नाम है, ठीक है, मल्टीलोड 375, LNG 20, ये तो आपका हार्मोन रिलीजिंग हो गया। तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों क्या थी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी थी, नॉट बैरियर। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या भैया, कॉर्केमियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिला के क्या बोलते थे, पेरिडर्म, ठीक है।
कॉर्केमियम को क्या बोलते थे? फिलोजन। फिलोजन। कोर को क्या बोलते थे? फिल्लम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फिलोडर्म। ठीक है, और तीनों को मिला के क्या बोलते थे? पेरिडर्म। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एल्बुमिनस सेल किसकी जगह पे थी? ये सीप सेल की जगह पे एल्बुमिनस सेल थी। और सीप सेल कहां पर? सिर्फ जिम्नोस्पर्म में। अगर टेरिडोफाइट होता आंसर तो दोनों आंसर हो जाता, लेकिन सिर्फ जिम्नोस्पर्म। ये क्या भैया? पैलिसैड पैरेन्काइमा एब्सेंट इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट, है ना, मोनोकॉट में। क्योंकि हमको पता था डाइकोट की जो लीफ होती थी वो पैलिसैड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होती थी, लेकिन जो मोनोकॉट की लीफ है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी होती थी। उसमें पैलिसैड मतलब स्पॉन्जी और कुछ बोला नहीं, सिंपली बोलो कि डिफरेंशिएटेड नहीं होती है पैलिसैड और स्पॉन्जी में, है ना। तो आपका ये सॉर्गम एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट, ठीक है, सॉर्गम एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। तो उसका पैलिसैड पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट, द एग्जाम्पल इज सॉर्गम। बाकी सब डाइकोट थे। ये भैया क्या दिया? ये बोन है। कैसे पता पड़ा ये बोन है? ये लैमली देख रहा हो ऐसे गोल गोल करके, ये क्या है एक्चुअली में? ये लैमली है, ठीक है, इसको लैमला बोलते थे। और लैमला में ऐसे ऐसे करके क्रॉस करके होता है, इसको बोलते थे लैक्यूनी। इसको लैक्यूनी, लैक्यूनी एक प्रकार का स्पेस होता था, स्पेस है जिसके पास क्या होती थी? ऑस्टियोसाइट, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट जो बोन फॉर्मिंग सेल है फाउंड इन स्पेस, द स्पेस इज कॉल्ड लैक्यूनी। लैक्यूनी अरेंज इन रिंग द कॉल्ड लैमेला, फाउंड ओनली इन बोन। तो स्ट्रक्चर सिंपली क्या है? बोन, नॉट बोन मैरो, ठीक है। बाकी तो सब ऐसे लिखा था, वो चाहिए नहीं इसमें। एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, कौन सी थी? कॉलमनर वाली, सिंपली कॉलमनर, इजी है। ये क्या है भैया? ओवरी का स्ट्रक्चर है। ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बताया गया है, इसको इन्हें ग्राफियन फॉलिकल बोला है, ग्राफियन फॉलिकल, इसको टर्सरी फॉलिकल बोला है। लेकिन ये दो आगे के दो फॉलिकल बने, इनका कोई नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने। तो मैं मान लेता हूँ ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, तो इनमें से कोई एक सेकेंडरी होगा, ठीक है, कोई सेकेंडरी होगा। तो मान लेता हूँ मैं ये सेकेंडरी है, ठीक है, सपोज, है ना। और ये मान लो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, ओके। अब देख लेते हैं। और ये क्या है आपका? ये कार्पस ल्यूटियम है आपकी, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये ओव्यूलेशन हो रहा है आपका इधर से। कह रहा है कि बी इज कार्पस ल्यूटियम, ओके, बी इज कार्पस ल्यूटियम, ओके। और सीक्रेट प्रोजेस्ट्रम, सही बात है भाई, प्रोजेस्ट्रम का सीक्रेशन करता है। कह रहा है ए इज टर्सरी फॉलिकल, ए टर्सरी नहीं, ए प्राइमरी, ये गलत बात भैया, गलत हो गया। बी इज कार्पस ल्यूटियम, ओके, बी इज कार्पस ल्यूटियम। सीक्रेट एस्ट्रोजन नहीं भैया, प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेशन करती है, गलत हो गया। ए इज प्राइमरी oocyte नहीं, ए इज प्राइमरी फॉलिकल्स विच हैविंग प्राइमरी oocyte, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज फॉलिकल बट हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte। तो इसको हम यहाँ पे प्राइमरी oocyte बोलना सही नहीं रहेगा। इसके अंदर प्राइमरी oocyte होती है, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte होती है, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte होती है, लेकिन इसके बाद सेकेंडरी oocyte आने लगती है यहाँ पे। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये यहाँ पे, ये गलत हो गया, यहाँ पे फॉलिकल होना चाहिए था। और चलो नहीं भी मान लो प्राइमरी आप oocyte मान रहे हो, तब भी आगे देखो क्या लिखा है, इन द प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड है, प्रोफेज सेकंड ऑफ मेयोटिक डिवीजन। और प्रोफेज सेकंड तो काफ़ी आगे होता है, कहाँ? ओव्यूलेशन के बाद, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है ओवरी में, तो ये भी गलत हो गया आपका। करेक्ट बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। टेंडन एंड लिगामेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। लूज नहीं हो क्या? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट करेक्ट लैंग्वेज, ये रेगुलर बोल दिया उन्होंने। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट अटैच टू बोन, याद रख लो। बबली से याद रख लो, बी एल, एल मतलब लिगामेंट, ठीक है। अब लिगामेंट किसको अटैच करेगा? बी मतलब बोन, तो बोन से बोन अटैच करने वाला लिगामेंट। और ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, जो बोन से मसल से जोड़ेगा वो क्या होगा? टेंडन, ठीक है। तो बोन से बोन अटैच कौन करेगा? बबली से याद रख लो बस। तो बोन टू बोन। एपिथेलियम टिश्यू, थिन फ्लैट सेल अपीयरिंग लाइक पैक्ड टाइल्स। अब देखो कितनी लैंग्वेज कठिन दी यहाँ पे। यहाँ से पकड़ो आप फ्लैट सेल, और फ्लैट सेल सिर्फ एक ही जगह यूज किया है, कहाँ? स्क्वामस एपिथेलियम में, एनसीईआरटी ने फ्लैट सेल बोला है। तो अब देख लो इसमें स्क्वामस कौन सी है ना। स्क्वामस देखना है सिंपली। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होती है? कॉलमनर होती है,
कॉलमनर। स्टमक में भी कौन सी होती है? कॉलमनर, सेम होती है। और इसमें भी हाँ, तीनों में एक ही है। ओके, इन तीनों में एक ही सेल है, कौन सी? कॉलमनर एपिथेलियम। और आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन क्या बोलते थे, याद आया कुछ? सेरोसा। कैसी होती थी? विसरल पेरिटोनियम, टाइप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये आपके टिश्यू वाले चैप्टर में, डाइजेशन वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। थोड़ा एनसीईआरटी से बैरी किया मैंने, दूसरे चैप्टर से है, ये डाइजेशन वाले में दिखेगा आपको। तो सेरोसा। अब स्क्वामस एपिथेलियम नॉट फाउंड ओनली इन सेरोसा एपिथेलियम बट आल्सो फाउंड नेजल एपिथेलियम, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, एंडोथेलियम, है ना, पोडोसाइट ऑफ बॉबमैन कैप्सूल, काफ़ी जगह थी। तो सिंपली हमें बताना था कौन सी फ्लैट सेल से हमने पकड़ में आया कि स्क्वामस है, और स्क्वामस से आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड सीरोसा। तो 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। मैचिंग है भाई, मैचिंग में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिसमें हो उसे पकड़ते हैं पहले। मैं मान लेता हूँ कंडोम में कॉन्फिडेंस हूँ। ओके अरे यार हंसा दिया। ओके, तो कंडोम में ओके। अब ये क्या करता है? प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वेक्स, है ना, मतलब सर्वेक्स को स्पर्म से रोकने का काम करेगा ये कंडोम। मतलब बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर मेथड है। तो बीच फर्स्ट देखो इधर है। मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात क्यों बोली, है ना, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना। एलिमिनेशन मेथड लगाने से क्या होता है? अब 20 फर्स्ट यहाँ पे है, इधर नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो 20 फर्स्ट में दोनों आगे देख लेते हैं। इसके बाद मैं कॉन्फिडेंस हूँ अच्छा बेसिकटॉमी में। स्पर्म कंटेन, नो स्पर्म, संटेन नहीं, कंटेन है, यहाँ पर करेक्शन है। ठीक है, तो बेसिकटॉमी में क्या होता है? सेमन का रिलीज तो होता है लेकिन उसमें कोई स्पर्म नहीं होती। क्यों? मैंने जो स्पर्म का जाने वाला रास्ता था, बास डिफरेंस, उसको मैंने काट के बांध दिया है। इसे नसबंदी नरबंदी आप जो बोलते हैं ना, बेसिकटॉमी होती थी। तो सेमन तो है लेकिन स्पर्म नहीं है। तो CH4 देखो, CH4 है ना, B फर्स्ट हो गया था, CH4 3rd ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब एज 3 है क्या? एज 3 प्रिवेंट ओवुलेशन, ओके, एज 3 है। D सेकंड है क्या? D सेकंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ओके, ये भी सही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पहले उसे पकड़ो। इन ह्यूमन सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्रैकिया, इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड नेजल एपिथेलियम। नेजल एपिथेलियम अभी मैंने बताया था, स्क्वामस था इसमें। ठीक है, और इंटेस्टाइन और यूरेटर इसमें ट्रांजिशनल होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, और इंटेस्टाइन में कौन सी होती थी? कॉलमनर। लेकिन कॉलमनर ब्रेस्ट बॉर्डर बोलेंगे, सिलिएटेड नहीं बोलेंगे। देखो, स्टमक और इंटेस्टाइन में वो जो होते हैं वो बिलाई और माइक्रोबिलाई होती हैं, सिलिया नहीं होती है। सिलिया चीज अलग होती है। तो सिलिया फाउंड ओनली इन फैलोपियन ट्यूब्स एंड ट्रैकिया, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका। बिलाई और सिलिया एक जैसा नहीं होता, याद रखिएगा। ये देखो माइक्रोबिलाई वाला चित्र आ गया ना। तो बिलाई आर फाउंड इन द एपिथेलियम ऑफ PCT ऑफ नेफ्रॉन, है ना, सीधे सीधा एनसीईआरटी की लाइन है ये। बाकी एयर सेक्स और लंग्स में स्क्वामस थी, एंडोथेलियम बोलते हैं इसको ना, बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंडोथेलियम स्क्वामस थी, पोडोसाइट नेफ्रॉन स्क्वामस थी। इनमें सब में तीनों में क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या है? माइक्रोबिलाई, है ना, कीबॉर्डल कीबॉर्डल ब्रेस्ट बॉर्डर। मार्क द करेक्ट, ओके। इसमें क्या बताना है हमें? ऑड वन। अब ऑड वन का मतलब क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें देखते हैं, इसमें टिश्यू के नाम लिख लेते हैं। एरेगुलर टिश्यू क्या होता है? कनेक्टेड टिश्यू होता है। कौन सा? डेंस, रेगुलर कनेक्ट, इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू। और ब्लड भी क्या है? कनेक्टेड टिश्यू हो गया। न्यूरॉन्स आपका न्यूरल टिश्यू हो गया। ठीक है, और टेंडन भी क्या है? कनेक्टेड टिश्यू हो गया। तो ये और ये कनेक्टेड टिश्यू है, जबकि न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरल टिश्यू है। तो ऑड आ गया ये ना, इसलिए कहते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन्स। ऐसे क्वेश्चन करने का कोई वो तरीका नहीं है, बस सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको। ये हो गया, ओके। देख लेते हैं भाई, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब MTP ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 1 से लेकर 3 मंथ तक जनरली सेफ होती है, ओके, है ना, सही बात है। जनरली चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ नील अंडल मदर ब्रीस्ट फीड इन्फेंट 2 ईयर, गलत बात है भाई। देखो, पार्चुरेशन के बाद जब बेबी मदर को जन्म दे देती है तो उसके 6 महीने तक, जब तक वो बेबी को फीडिंग कराएगा, है ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं। ऐसा कब होता है? सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ तक। ये बहुत मैंने ज़्यादा बता दिया, आप रेंज रखो 6 to 9 इतना होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने में 6 बोला है ना। आप 9 तक बढ़ा सकते हैं लेकिन 2 साल तक नहीं बढ़ा सकते। आप 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 2 साल तक आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, ऐसा नहीं है, है ना। इफेक्टिव होती है 6 to 9 मंथ। तो ये गलत हो गया आपका।
इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस प्रॉपर्टी ओके। द इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव बिल्कुल इफेक्टिव भैया, सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप टू 1 वीक आफ्टर क्वाइटस प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। नहीं भाई, अनवांटेड 72 क्यों खाते हैं? 72 मतलब 3 दिन के अंदर ही अंदर खाना है, रेप केसेस वगैरह में, है ना। या आपको गलती से क्वाइटस हो गया आपको, तो आप 72 आवर्स मतलब 3 दिन के अंदर ही अंदर आपको टैबलेट लेनी पड़ेगी। कौन सी? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तमाम नाम से आती हैं। अनवांटेड 72, तो अनवांटेड 72 क्यों है वो? क्योंकि 72 आवर्स के पहले खानी है। 72 आवर्स में दिन में अगर डिवाइड करेंगे, दिन के हिसाब से देखेंगे तो 3 दिन आएगा। और ये क्या बोल रहे हैं? 1 वीक, है ना। तो 1 वीक नहीं, तो ये गलत हो गया आपका। क्या पूछना था, करेक्ट या इनकरेक्ट? आंसर रिगार्डिंग ये लिखा, करेक्ट रखा, ओके। तो ये गलत हो गया था आपका, ये भी गलत हो गया था। फर्स्ट एंड थर्ड, ए और सी, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, फिर से फ्लैटेंड सेल वाली इक्वेशन आ गया। बाउंड्री ऑब्जर्व में यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्री लिखना था हमको। इरेगुलर बाउंड्री इज ऑब्जर्व इन ऑल एक्सेप्ट, किसे छोड़ के मतलब, अच्छा। तो ब्लड वेसल्स में स्क्वामस है, ओके। और एयर सेक्स में भी स्क्वामस है, ओके। और यहाँ 1 और 2 दे दिया। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में कौन सी होती है? कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर होती है यहाँ पे, यहाँ पे कॉलमनर होती है। और फ्लैट सेल पूछ रहा है, मतलब स्क्वामस पूछ रहा है, और किसे छोड़ के? तो सेकंड को छोड़ के। 1 और 2 नहीं, 1 और 2 नहीं, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्सेप्ट लगा यहाँ पे, याद रखिएगा। कैट एंड डॉग हैव सेम, क्या होता है आप देखो, ऐसे याद रख लो। जीनस, जीनस क्या होती है कैट की? कैनिस, डॉग की फैलिस, फैलिस इसकी कैनिस, तो डिफरेंट हो गया। फैमिली इसकी कैनेडी, इसकी फैलिडी, ये भी डिफरेंट हो गया। स्पीसीज फैलिस डोमेस्टिका होते हैं और कैनिस फैमिलियर्स होता है, तो स्पीसीज भी डिफरेंट हो गई है। ऑर्डर सेम होता है, क्या? कार्निवोरा, सिंपली। अब जैसे मैंने जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी बताई नहीं, के पी सी ओ एफ जी एस, अब यहाँ ऑर्डर सेम हो गया, मतलब ऊपर की तीनों ऑब्लिगेट कैटेगरी ये भी सेम है, क्लास भी सेम, तुम्हारा फाइलम भी सेम और किंगडम भी सेम। स्पीसी डिफरेंट थी, जीनस डिफरेंट था और फाइलम डिफरेंट था। एक बार जो चीज़ सेम हो जाती है कोई भी टैक्सॉन, तो हायर लेवल पे सारी चीज़ सेम हो जाती है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड आर मल्टी सेलर होती हैं, ओके, ये डायरेक्ट लर्निंग क्वेश्चन था। यूनिसेलर में हमने गॉबलेट सेल पढ़ी थी, और मल्टी सेलर में आपकी स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, सीधा क्वेश्चन था। मैचिंग आ गया भाई, ओके। टाइट जंक्शन, देखो अब जंक्शन 3 प्रकार के। एक टाइट जंक्शन मतलब अगर कोई कम्युनिकेशन हमें नहीं रखना है इस सेल से बगल वाली से, तो ये जंक्शन हम टाइट कर देंगे, मतलब कोई भी सब्सटेंस इधर उधर नहीं जाएगा। अगर जंक्शन को कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, किससे ज़रूरत पड़ जाती है? पड़ोसी सेल से कुछ चीज़ें लेने की, तो हल्का सा सीमेंटिंग मटेरियल, है ना, तो इसे कहते हैं एडरिंग जंक्शन। अगर एकदम से भाई ज़रूरत है, कैसी? ऐसी इस टाइप की, ये सेल पड़ोसी सेल से एकदम कम्युनिकेट कर गया, मतलब इसका साइटोप्लाज्म इसकी साइटोप्लाज्म से एकदम से कम्युनिकेशन रख रहा, तो अगर इस तरह से जंक्शन है तो कहते हैं गैप जंक्शन। तो टाइट में एकदम सब्सटेंस रुक गया, एडरिंग में कभी कभी होता है एडरिंग जंक्शन, जस्ट सीमेंटिंग है, और इसमें कम्युनिकेशन अच्छा खासा तगड़ा है। तो यहाँ पर ये देखो, साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये गैप जंक्शन है, हो। तो CH4 देखो ये क्वेश्चन में है ना, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। फिर भी हम आगे देख लेंगे। ए थर्ड है क्या? एज थर्ड है क्या? एज थर्ड। एस्टैब्लिश ए बैरियर प्रिवेंट लीकेजिंग फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल, तो कहना ना प्रिवेंट, है ना। और इसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा बीच फर्स्ट है क्या? बीच फर्स्ट सीमेंटिंग नाइबरिंग सेल टुगेदर फॉर्म, हमने कहा था ना सिर्फ जुड़ी रहती हैं बस नाम मात्र की। और सिनेप्टिक जंक्शन आपका एज सेकंड, BD सेकंड हो गया, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन लास्ट आ गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल मेड अप टू डेड सेल, अच्छा डेड सेल लिखना है। ये तो आपकी कोलेनकाइमा लिविंग होती है। फिल्म बोले तो कॉर्क सेल, है ना, कॉर्क सेल, ये भी कैसी? ये डेड होती है, सही से लिख दे रहे हैं। कोलेनकाइमा लिव होती है और ये डेड है। फिलोएम डेड भी है, लिविंग भी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये कैसी होती है? जाइलम पैरेन्काइमा, ये भी कैसी है? लिविंग है। हमें बतानी कौन सी थी? डेड बतानी थी, तो इसका डेड का फिल्म आंसर होगा। अब इसमें डेड क्यों जाती है? क्यों? सोवेरन हो जाए, सोवेरन आ जाता है, मतलब ये सोवेराइज्ड हो गई, है ना, सोवेराइड हो गई, तो इसलिए डेड हो जाती है। फिल्म इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।